ओके जी। हेलो एवरीवन और वेलकम इस सेशन में जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है का सेशन है। लेकिन इस सेशन में मैं ऐसा कुछ नहीं लूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपका विश्वास है या नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हैं तो आप कहीं ना कहीं इस पे विश्वास रखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना पुराना है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आपने मेरा पिछले वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन अटेंड किया था, मैंने सारा उसमें एक्सप्लेन किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज का नहीं है, 10 साल का नहीं है। लॉ द सीक्रेट बुक तो मेरे पास यहाँ पड़ी होगी। जिन लोगों ने द सीक्रेट बुक नहीं पढ़ी, कौन सी कहाँ पे है, द सीक्रेट बुक 2006 में आई थी। मुझे ये बुक 2007 में मिली थी। ये मेरे नोट्स के टैग्स लगाए हुए हैं मैंने ऊपर। तो तब मुझे ये 2006 से नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो गीता के टाइम भी है, गौतम बुद्ध के टाइम पे भी थी, तब से है। तो मैं उन चीजों में नहीं जा रही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी पुरानी है, वर्क करती है या नहीं करती, और कैसे वर्क। हम ये सिर्फ बात करेंगे कि क्यों आप लोगों की चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, क्या चीज आप करें कि कुछ चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि छोटी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, बड़ी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती, या कुछ दिन आप पॉजिटिविटी में रह जाते हैं फिर एकदम नेगेटिविटी में आ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हम सब अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, हम सब अपने मोटिव्स अचीव करना चाहते हैं। उसमें मैं जो चीजें लेती हूँ वो चार मेन चीजें हैं: आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, फाइनेंशियली आपका स्टेटस, रिलेशनशिप। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी चीज जो मैं लेके चलती हूँ कि पर्पस ऑफ लाइफ, कि आपके पास पैसा भी हो, रिलेशनशिप भी हो, हेल्थ भी हो, लेकिन सुबह उठ के आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि इस समय तक मैंने जो अचीव कर लिया है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मेरे पास कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है कि मैं सुबह उठ के क्या कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ एकदम जीरो है, डेड है। उससे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहती। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं। कई रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, कई फाइनेंशियल में स्ट्रगल कर रहे हैं, कई हेल्थ में भी कर रहे हैं। पहली बात तो ये स्ट्रगल वर्ड अपनी लाइफ से निकाल दें। मैं आज आपको सिर्फ 5 चीजें हम बात करेंगे, और इसमें हम कोई ऐसी चीज बात नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा आपने टेक्निक्स यूज करनी है, जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, 555 टेक्निक, या आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, या आप जर्नलिंग कर रहे हैं, या आप एफर्मेशंस कर रहे हैं। मैंने उन किसी भी चीज की बात नहीं करनी। मैंने सिर्फ बात करनी है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, है ना। आप मुझे टेक्स्ट में बताएं, आप फॉलो करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, यही कहते हैं ना आप। अगर मुझे कमेंट में करके बताएं कौन सा ऐसा है यहाँ पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं फॉलो करता। आप सब फॉलो करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेकिन हमारा पर्पस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना नहीं है। हमारा पर्पस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए कि आप सुबह उठें। जैसे ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप लॉ ऑफ ग्रेविटी ये नहीं कहते कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी को फॉलो कर रहा हूँ, कि मैं आज ऐसे खड़ा होऊंगा तो जमीन मुझे ऐसे पुल करेगी। पार्ट ऑफ लाइफ, बिल्कुल। आपको पार्ट ऑफ लाइफ भी आप बिना सोचे समझे, आप ऑटो इम्यून पे आपका माइंड ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे वो चीजें कर रहा है। वो सिचुएशन में हम कैसे आए। मेरे को बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे मैसेज करते हैं, जी हम 5-5 टेक्निक कर रहे हैं, हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, मैं एफर्मेशन भी कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड वॉक भी कर रहा हूँ। वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल है अपनी जगह पे, लेकिन वो सारी टेक्निक्स तभी वर्क करती हैं जब आपका वे ऑफ लाइफ फुल्ली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से घिरा हुआ हो। और वो कैसे होना है, वो मैं 5 चीजें बताऊंगी, सिर्फ 5 चीजें। वो आप 5 चीजें करें। आप चाहे कोई छोटी चीज है या बड़ी चीज है, और छोटी बड़ी कुछ नहीं है यूनिवर्स के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, जॉब है, करियर है, कुछ भी, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं और सब कुछ अचीव कर सकते हैं, और अचीव करेंगे। क्योंकि आपने अगर वो चीज सोच ली, अगर हम आपने ये सुना है, आस्क बिलीव एंड रिसीव। जब आपने वो चीज सोच ली, आस्क कर ली कि यूनिवर्स मुझे ये चीज चाहिए,
तो वो तो चीज आपके पास आनी ही आनी है, वो चीज कहीं ना कहीं बन गई है। और हम सब ये जानते हैं कि हम सब एनर्जी हैं, और ये एनर्जी ना बढ़ाई जा सकती है ना कम करी जा सकती है, इसकी सिर्फ फॉर्म चेंज करी जा सकती है। तो जो चीज आप ड्रीम कर रहे हैं, आप चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी है या किसी और फॉर्म में है। तो आपने वो ऑलरेडी पैरेलल यूनिवर्स में है। तो जब आपने वो चीज सोच ली, आस्क और रिसीव, आस्क और रिसीव के बीच में एक बिलीव का है। अब मैं इस पे बिलीव पे थोड़ा आपको समझाना चाहूंगी, वो 5 चीजें आने से पहले। आपने सुना है जी अपनी थॉट्स चेंज करो, मैं भी बड़ी बात करती हूँ, पॉजिटिव थॉट्स होनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स छोड़ दें, आपकी जो थॉट्स होंगी वही चीजें आप अचीव करेंगे, सबने आपने सुना। लेकिन अब मैं ये कहूंगी कि सिर्फ थॉट्स से कुछ नहीं होगा। थॉट्स एक धागे की तरह है। थॉट्स, मैं एक सेंटेंस बताऊंगी आपको ये एक्सप्लेन करने के बाद। थॉट्स एक थ्रेड की तरह है, एक धागे की तरह है। और धागा आपको पता है कितना कमजोर होता है। धागा, छोटी सी शार्प चीज आई आपके हाथ में, नाइफ है, कटर है, कुछ है, आपका थॉट कहीं और चला जाता है। इसीलिए पॉजिटिव थॉट में नेगेटिव थॉट बड़ी जल्दी आ जाता है। सो थॉट को एक थ्रेड समझ के चलें। जब आप थॉट को थ्रेड समझ के चलेंगे ना, फिर उससे सोचें कि बिलीव क्या है। जब आप देखते हैं ना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, बिलीव को देखें एक रोप है कि बहुत सारे थ्रेड से, बहुत सारे छोटे छोटे धागों से बन के एक रोप बनी है। अब रोप से आप बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑब्स्टेकल्स को, बड़ी बड़ी ऑब्स्टेकल्स को पार कर लेंगे, माउंटेन्स भी चढ़ लेंगे। लेकिन रोप भी एंड में आके कहीं ना कहीं बड़ी एक शार्प चीज से कट जाती है। सो थॉट इज अ थ्रेड, बिलीव इज अ रोप। 2 चीजें हो गई, लेकिन थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फेथ। मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगी। थॉट इज अ थ्रेड, बिलीव इज अ रोप, एंड फेथ इज अ, चाहे आप उसको चाहे आप उसको पिलर कहें, चाहे आप उसको चट्टान कहें, चाहे आप उसको माउंटेन कहें, मैं उसको पिलर कह रही हूँ। थॉट इज अ थ्रेड, बिलीव इज अ रोप, और आपका फेथ इज अ माउंटेन, इज अ पिलर। तो जब आपके पास वो चीजों का फेथ हो जाता है, जैसे भगवान के पास, भगवान पे आपको फेथ है, जो लोग जिस भी शक्ति में मानते हैं, मुझे ये म्यूट करने दें, हाँ, आप किस भी शक्ति में मानते हैं, हम सबका कहीं ना कहीं बिलीव है। जब भी आप मुसीबत में होते हैं, जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ, आपको वही मंत्र या वही चीजें शुरू से आपके जो माँ बाप ने सिखाई है, पेरेंट्स ने, या कहीं से आपने सीखी है, वो चीज आ जाती है। अगर कोई भी आप रिलीजन को फॉलो नहीं करते, तो सिंपली कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, कोई शिव जी का काइंड ऑफ मंत्रा करेंगे। मैं एक आर्य समाज फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, तो मैं गायत्री मंत्र करती हूँ जब भी मुझे मुसीबत आती थी, जब भी कोई मुश्किल आई तो गायत्री मंत्र। वो होता है फेथ, कि आपको पता है, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ऑटो इम्यून में आ जाएगा कि अब ये चीज ठीक हो जाएगी। आप किसी गुरु जी को मानते हैं तो आप उनके पास जाते हैं, उन्होंने कहा, आप उन्हें जाके कहेंगे जी मैंने जॉब लेनी है या मेरे ये मुश्किल है, तो वो आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपका ये काम हो जाएगा। आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उस आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपकी कोई लाइफ चेंज कर देनी है या उन्होंने आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देनी है। आपको उनके शब्दों पे, उनके कहने पे फेथ है। तो ये फेथ बहुत जरूरी है। जब तक आपको फेथ नहीं है, वो चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे आप लाइफ पे कह लो, चाहे यूनिवर्स पे कह लो, चाहे किसी फोर्स पे कह लो, वो फेथ होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको ये सिचुएशन थॉट और बिलीव से हटके फेथ में आ जाती है, तो चीजें मैनिफेस्ट होनी कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है। और फेथ में एक और चीज है, आप ये फेथ करके चलें कि मेरे साथ जो भगवान ने करना है, यूनिवर्स ने करना है। मेरी एक प्रेयर भी है कि जो आप अब तक आपके साथ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो अभी हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। और यही गीता में कहा गया है, जो मेरे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। इसका मतलब क्या है? कि मुझे एक 100% फेथ है, मुझे एक 100% विश्वास है भगवान पे, शक्ति पे, स्पिरिट पे, यूनिवर्स पे, एनर्जी पे,
किसी पे भी। पर मुझे, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, ये ऑर्गन से बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो एक्स्ट्रा पावर है जो इस बॉडी को चला रही है। डॉक्टर्स ने जितनी मर्जी रिसर्च कर ली है, जो मर्जी कुछ हो गया है, लेकिन बर्थ और डेथ की मिस्ट्री अभी तक कोई इतनी नहीं समझ सका। वो थोड़ी सी मिस्ट्री है कि इंसान ने कब जन्म लेना है, कब उसकी मृत्यु होनी है, वो एक मिस्ट्री है। वो कोई तो एनर्जी है जो चीज को चला रही है। तो इतना ही आप अगर विश्वास रख के चले, और विश्वास का मतलब थॉट नहीं है, विश्वास का मतलब बिलीव भी नहीं है, वो थोड़ा और है, फेथ है। तो ये जब आपके पास आ जाता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, सीक्रेट में भी ये कहा गया है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। नहीं, बिलीव खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, थॉट खाली खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, पक्का फेथ होना है। और पक्का फेथ जब हो जाता है, तब आप कहते हो कि जो मेरे साथ हो रहा है, अगर मुझे किसी चीज में अभी नुकसान भी हो गया, या मुझे किसी चीज में, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आ रही है, तो वो भी एक कुछ ना कुछ मुझे सिखा के जा रहा है, वो भी मेरी फेज में था। और वो जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, आगे भी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जब आप इस फेथ में चलते हैं ना कि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे बहुत सारे लोग पेरेंट्स हैं, हम कहते हैं हम सब भगवान के बच्चे हैं। आप अपने बच्चे के लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकते, चाहे बच्चा आपके साथ जितना मर्जी गलत करे, आप बच्चे का गलत नहीं सोच सकते। जितना मर्जी आपका बेटा या बेटी आपके अगेंस्ट बोले या आपसे झगड़ा करे, आप कभी बुरा नहीं सोचेंगे। उसी तरह से अगर हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान हमारे लिए बुरा कैसे सोच सकता है? सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज हम कर देते हैं कि जो चीजें अच्छी हुई मेरी लाइफ में वो मैंने करी है, जो चीज अच्छी नहीं करी वो भगवान ने करी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई मी। ये चीजों के ट्रैप से निकल के आप ये सोचें कि जो मेरे साथ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, जो मेरे साथ हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो थॉट इज अ थ्रेड, वो एक पतला सा धागा है, बिलीव एक थोड़ा मजबूत रस्सी है, और जब आपको फेथ हो जाता है वो एक चट्टान की तरह है, उसको कोई नहीं हिला सकता। और वैसा ही जब आपको फेथ होता है कि ये तो होना ही होना है, इसमें अगर कुछ आगे पीछे चीज आ गई है, आप जर्नी शुरू करते हैं, आप दिल्ली से जयपुर जाते हैं, आपको पता है कितने घंटे लगने हैं, शुरू करते हैं सुबह 5 बजे, आपको पता है इतने बजे पहुंचेंगे, रास्ते में ट्रैफिक मिला, कुछ मिला, कोई और चीजों में डिले हुई, तो ये तो नहीं कि अगर 7 घंटे लगने हैं तो आप 7 घंटे बाद सोचो कि अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं। तो कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रीजन है अगर वो चीज अभी नहीं हुई, लेकिन वो होगी ही होगी। लेकिन अगर आप वहीं पे रुक के वापस मुड़ जाते हैं कि मुझे नहीं जाना, मेरा तो काम, मैंने सोचा था 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा और मैं नहीं पहुंचा, तो आप कभी पहुंच ही नहीं सकते। सो ये है एक बेसिक चीज कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको फेथ रखना है, आपको अपनी लाइफ पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड्स तो अभी आए हैं, 2006, कितना 18 साल पुरानी बात है, उतनी 18 भी क्यों, 14 और 2 16 साल पुरानी बात है। तो 16 साल में ब्रह्मांड की शक्तियां नहीं है, ये तो हम कितने सालों पहले की बात कर रहे हैं कि ये शक्तियां तो है ही इस ब्रह्मांड में, और आप कोई इसको रोक नहीं सकता। तो अब मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी चीजें जो आप करें, जो कि आपका पूरा, आपकी सोच, आपका माइंडसेट पूरा बदल जाएगा। पहली चीज क्या है? अब कुछ भी आप नया शुरू करते हैं, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले जरूरी है कि आप पिछला पास्ट क्लीनिंग करें, फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस इतनी जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है फॉरगिवनेस, कि इससे ज्यादा मैं इसका नहीं कह सकती कि फॉरगिवनेस होना एक बेस है। आप कोई प्लांट लगा रहे हैं तो आपकी जब तक जमीन नहीं अच्छी, आप राजस्थान में या किसी भूमि में ऐसे में जाके लगाएंगे जहां जमीन सैंड है, आप कुछ उगा ही नहीं सकते, तो वो जमीन है। जब तक आपकी जमीन उपजाऊ नहीं है, अच्छी नहीं है, आप, वो बेस ही नहीं है। फॉरगिवनेस तो एक बेस है। और हम लोग क्या होते हैं, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी ने हमें क्या कहा, उस सोच में घूमते हैं। आपने जो कल खाया भी है, पिछला दिन जो चला गया, या सुबह अभी 7-8 बजे है आपके पास, सुबह जो खाया भी है या किसी से बात भी करी है, वो भी आपका पास्ट होना चाहिए। हर चीज को फॉरगिव करें।
चाहे वो अपने आप को फॉरगिव करना है या दूसरों को, क्योंकि हम अपने आप को भी पनिश करते हैं, सिर्फ दूसरों को नहीं फॉरगिव करना, हमें अपने आप को भी फॉरगिव करना है, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा टॉर्चर करते हैं कि मैंने पास्ट में ये डिसीजन ले लिया था, मैंने ये काम अच्छा नहीं किया, मैंने ये डिसीजन अच्छा नहीं लिया, ये मैंने बिजनेस शुरू कर लिया और मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चला। तो हम अपने आप को ज्यादा बीट अप करते हैं। वो चीज छोड़ के फॉरगिवनेस करनी है अपने आप को, दूसरों को। क्योंकि जिस चीज में अगर आपको किसी ने बुरा कहा, आपके हस्बैंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने, आपके बिजनेस में किसी ने बुरा कहा, वो उसने कहा, आप उसकी बुरी बात का बुरा अगर लग रहा है आपको, तो वो आपका रिएक्शन है उस बात को। हमारी माइंड कैसे चलता है, हमारा माइंड बहुत जल्दी जाता है नेगेटिविटी पे। आप कोई भी कपड़े पहन के बाहर निकले, आपको 10 लोग अप्रिशिएट करेंगे, एक कोई इंसान नेगेटिव कमेंट दे देगा। वो जो 10 लोगों ने अप्रिशिएट किया ना, उनको छोड़ के हम एक नेगेटिव इंसान के बारे में सोचते रहेंगे कि उसने हमारे को क्यों ऐसा कहा, चाहे वो आपके काम में हो, आपके एम्प्लॉयर हो आपका, या आपके कोलीग्स हो, कोई भी कहीं भी सिचुएशन में 10 लोग आपको अच्छा कह देंगे, एक इंसान बुरा कह देगा। वो बुरा इंसान इतना ज्यादा आपके माइंड में ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन उसमें आप क्या है, उस इंसान ने तो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है या अपनी ओपिनियन दी है, अब आप उसको रिएक्ट करके उसको फ्यूल दे रहे हैं, उसको आप हवा दे रहे हैं, आप अच्छाई से फोकस हटा के नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। सो फॉरगिवनेस करने का मतलब है कि आप अपने आप को भी बीटअप ना करें, आप किसी और को भी माफ करें। किसी ने आपको बुरा कहा, अच्छा कहा, कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी थी, ठीक है। उसमें से अगर आपको लगता है कुछ गुड पॉइंट्स लेने हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन लो, उनका क्रिटिसिज्म मत सोचो कि उन्होंने आपको क्रिटिसाइज किया। फॉरगिवनेस से ऊपर कोई चीज नहीं है। जब तक आप फॉरगिव नहीं करते, जो लोग यहाँ पे हैं फॉरगिव नहीं कर सकते, तो प्लीज आगे आप चाहे लॉग आउट कर लें, नहीं चलें, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। और आपने फॉरगिव किसी को किसी के लिए नहीं करना, आपने फॉरगिव उन्हें करना है अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए। तो हम सब सेल्फिश हैं, आप खुद सेल्फिश हो जाएं। सेल्फिश ऐसा नहीं कि आप उन्हें माफ करके बड़े महान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो एक बार जो कुछ कहा, आपको कहा, या आपके साथ धोखा किया या बुरा कहा, जो कहा, आप उस बात को सोच सोच के अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं, अपनी लाइफ को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आप सारी अपनी ऑरा खराब कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस खराब कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि किसी की बात बुरी नहीं लगती, हम इंसान है, हर इंसान की बुरी बात लगेगी, किसी की लगेगी, आपने किसी, और बुरी तभी लगती है जब आपको किसी से एक्सपेक्टेशन हो। बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हैं, मेरे को कुछ बुरा कह देंगे। एक तो ऑप्शन है कि मैं उससे बुरा मना के बैठ जाऊं, दूसरी ऑप्शन है कि मैंने सोचा उस इंसान ने बुरा कहा क्योंकि उसकी कोई सोच होगी या उसका माइंडसेट उस समय होगा, कुछ भी हो सकता है, और उसको मूव ऑन कर जाए। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है मैं उसको कैसे रिएक्ट करूं। ये कई बार चीजें मुश्किल हो जाती हैं, हो सकता है मुझे टेम्परेली वो चीज बुरी लगे, 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन इससे ऊपर मत चलने में। उसके बाद फॉरगिव करें और मूव ऑन। सो पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, कोई भी प्लांट, कोई भी सीड लगाने के लिए, उस जमीन को आप कैसे रख सकते हैं कि वो पहले ही प्रोडक्टिव है। एक अच्छी जमीन पे लगाएंगे तो पौधा जल्दी उगेगा, एक बंजर जमीन पे लगाएंगे तो कुछ भी नहीं उगेगा, उसमें आप जितना मर्जी एफर्ट्स कर लें, वो आपकी सॉइल ही ठीक नहीं है। तो ये सॉइल ठीक करने के लिए फॉरगिवनेस करना बहुत जरूरी है। सेकंड है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप सब जानते हैं, ग्रेटिट्यूड। अब ये प्रैक्टिस नहीं है कि आपने करनी है ग्रेटिट्यूड, ये आपका वे ऑफ लाइफ है, ये आपका वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। आपने सुना है, मैंने भी बड़ी बार कहा है, ग्रेटिट्यूड वॉक करनी चाहिए, आप वो सबसे सुनते हैं। ग्रेटिट्यूड वॉक बहुत अच्छी चीज है। आप, मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर आप नंगे पैर कर सकें वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है, और जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है तो आपको जो, क्योंकि रूट चक्रा होता है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी सेफ्टी। तो जब तक सिक्योरिटी सेफ्टी हर चीज में, रिलेशनशिप में, करियर में, जॉब में, पैसे में, हेल्थ में,
बेसिक चीजें आपको कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आप करें। लेकिन आज जो मैं चीज बता रही हूँ, ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 मिनट ग्रेटिट्यूड किया या सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड किया या एफर्मेशंस करी कि थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक्स गॉड फॉर दिस, वो सब ठीक है। लेकिन आपको अपना वे ऑफ लाइफ बनाना है। और वे ऑफ लाइफ ग्रेटिट्यूड कैसे बनाएंगे कि आपने सुना है ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप शुक्र करते हैं, आप थैंकफुल हैं, आप ग्रेटफुल हैं, तो आपको और सिचुएशंस मिलेंगी ग्रेटफुल होने के लिए। अगर आप सैड हैं तो आपको और सिचुएशंस मिलेंगी सैड होने की। अगर आप गुस्सा हैं तो आपको और सिचुएशंस मिलेंगी गुस्सा होने की। हर चीज जो आप हैं वही आपको मैनिफेस्ट होगा। और ये और चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कही जाती है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जो हैं वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप काइंड हैं, अगर आप लविंग है, अगर आप केयरिंग है, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। अगर आप नहीं है तो वैसे बन जाए, तो आपके आसपास के लोग या तो काइंड, केयरिंग और लविंग हो जाएंगे, बदल जाएंगे, या वो आपकी लाइफ में से निकल जाएंगे। आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग रहेंगे। मैं आज एक मेरी बुक का मैंने एक रिव्यू किया था, द मैजिक बुक का। इसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ ग्रेटिट्यूड में बताना चाहती हूँ। ये बुक सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे है। इतनी बड़ी बुक, अराउंड 200-300 पेजेस की बुक, 250 पेजेस की बुक, ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे है कि वे ऑफ लाइफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं, जब हम होते हैं कि हमारे पास ये चीजें हैं, मैं खुश हूँ, आपकी एफर्मेशंस भी यही होती हैं कि मैं खुश हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं रिच हूँ, तो वो एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है। इस बुक में शुरू में एक बहुत अच्छी लाइन दी गई है जो कि बाइबल से और स्पिरिचुअल बुक से ली गई है। उसमें ये कहा गया है, whoever has will be given more and he will have an abundance, whoever does not have, even what he has will be taken from him। क्या मतलब है इसका कि जो लोगों के पास है उनको और दिया जाएगा, और जो लोगों के पास नहीं है उनसे जो कुछ भी है वापस ले लिया जाएगा। अब कई लोगों को ये सुन के लगता है कि इसका मतलब है कि अमीर और अमीर होंगे एंड गरीब और गरीब होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि दो नेक्स्ट पेज पे ही इसमें एक और लाइन लिखी हुई है, उसको whosoever has will be, has को ग्रेटिट्यूड से रिप्लेस कर दिया गया है। whoever has gratitude will be given more and he or she will be an abundance। Whenever whoever does not have gratitude, even what he has will be taken away from him or her। तो ये सारी बुक सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे है। मेरा कल से 30 डेज प्रैक्टिस शुरू हो रही है, जिसमें हमने इसी की बात करनी है, इस बुक की नहीं, लेकिन कैसे ग्रेटफुल होंगे आप अपनी चीजों के बारे में, आप क्या कर सकते हैं। इस बुक में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इसमें सिर्फ आपको पहली एक्टिविटी के बारे में बताती हूँ। डे 1 में कहा गया काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स डेली लिखें, और ये 28 दिन की प्रैक्टिस है। आप जस्ट इमेजिन करें, हर रोज आप अलग ब्लेसिंग लिखेंगे तो 28 दिन में आपने 280 ब्लेसिंग्स लिखी। 280 चीजें के लिए आप ग्रेटफुल हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते होते कि हमारे पास इतनी सारी चीजें होती हैं कि हम ग्रेटफुल हो सके। हवा के लिए, पानी के लिए, हेल्थ के लिए, आपकी आंखों के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो बॉर्न सिचुएशन से ही, बहुत हेल्थ कंडीशन से बॉर्न होते हैं। सो आप तो बहुत ग्रेटफुल हैं। हम जिनके पास भी लाइफ है, जो भी हमारे आसपास है, लाइफ है, हम सब ग्रेटफुल हैं। तो इस बुक में इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। ये बहुत ही एक मैजिकल बुक है। एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, और मैंने जब ये बुक की प्रैक्टिस करी थी, बहुत सारी चीजें मैंने उसी दौरान मैनिफेस्ट की थी। सो इसमें ऐसा नहीं है कि आप डेली एफर्मेशंस करो, आप डेली वो लिखो, लेकिन इसमें ये है आप ग्रेटफुल रहें, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें। फिर सेकंड डे में है मैजिक रॉक,
मेरे पास यहाँ नहीं है अभी। जनरली मैं अपना क्रिस्टल यूज करती हूँ। अपने बेड के पास आप अपना क्रिस्टल रखें और डेली जो चीजें आपके दिन में अच्छी हुई है, क्योंकि हम सिर्फ फोकस करते हैं जो चीजें बुरी हुई हैं, जो चीज अच्छी हुई है उस दिन में वो रात को सोचें कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा हुआ। मैजिक रॉक। फिर इसमें एक दिन है कि 3 लोग अपनी आपकी लाइफ में जो आपको बहुत अच्छे हैं उनकी 5 ऐसी चीजें लिखें हर इंसान की जो आपके लिए, तो रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल होना, हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना, सबसे बड़ी बात फूड के लिए ग्रेटफुल होना। आपको पता है कि बहुत सारे रिलीजन्स में ये कहा जाता है कि खाना खाने से पहले आप प्रेयर करें, शुक्रिया करें, ग्रेटफुल हों। हम कितने लोग आजकल करते हैं? नहीं करते। उसका ग्रेटफुल होने का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि भगवान आपका थैंक्स, आपने मुझे फूड दिया। उसके एक और बड़ा डीप मीनिंग है। आप ग्रेटफुल तो हो कि भगवान आपने मुझे खाना दिया, उनके भी ग्रेटफुल हो जिन्होंने ये जो भी आप खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, जो भी ये खाने को ग्रो किया गांव में, तो उनके लिए थैंकफुल हो। उनके लिए थैंकफुल हो जिन्होंने आप तक खाना पहुंचाया। उनके लिए थैंकफुल हो जिन्होंने ये खाना बनाया। अब बनाया, हो सकता है आपने खुद ही बनाया हो, तो आप कहेंगे हम अपने लिए ही थैंकफुल हो। बिल्कुल, आप अपने लिए भी थैंकफुल हो, क्योंकि आपको गॉड ने इतने हाथ पैर एक्टिव दिए हैं कि आपने वो खाना बनाया। और उसके बाद आप खाने को ब्लेस करें कि ये खाने में जो वाइब्रेशंस डालें पॉजिटिव, कि ये खाना मेरे अंदर जाके मेरी बॉडी को नरिश करेगा, मुझे हेल्दी बनाएगा, मुझे गुड लुकिंग बनाएगा, मुझे मेरी परफेक्ट हेल्थ होगी। 2 मिनट लगते हैं, 2 सेकंड लगते हैं आप। और ऐसे ही आप पानी को भी एफर्म करें। आपने वाटर एफर्मेशन सुनी हुई है कि आप बॉटल के ऊपर एफर्मेशन लिख दें। उनका कोई यूज नहीं है अगर आप, आपकी सारा दिन आप नेगेटिव सोच रहे हैं। उससे अच्छा आप जब पानी पीने लगे हैं, ग्लास को 1 सेकंड के लिए पकड़ें और सीधा ये कहें कि ये पानी मेरी बॉडी में जाके मुझे नरिश कर रहा है, या मैं बहुत हेल्दी हो रहा हूँ, या मैं बहुत वेल्दी हो रहा हूँ। कुछ भी आप अफर्म कर सकते हैं उस पानी के साथ। और पानी की मेमोरी होती है, ये हम सब जानते हैं। पानी में मेमोरी स्टोर होती है। तो पानी एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में 70 to 72% है। और पानी के साथ आपकी इमोशंस रिलेटेड है। इसीलिए जो गुरु पूर्णिमा पे मैंने वीडियो बनाई, या गुरु पूर्णिमा, आप न्यू मून, फुल मून नाइट देखें, अमावस को देखें, वो सब वाइब्रेशंस हाई होती हैं। हमारा बॉडी मून के साथ बहुत कनेक्टेड होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है। उसी तरह से ये पानी हमारी बॉडी में कैसा असर करेगा वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे अफर्म कर रहे हैं, हम उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो आपको ग्रेटिट्यूड के लिए, आप चाहे वॉक नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, सुबह से रात तक आप ग्रेटिट्यूड तो कर सकते हैं, ग्रेटफुल तो हो सकते हैं हर चीज के लिए। आपके पास थोड़े पैसे आए, एक छोटा सा पैसा भी आए, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो। पैसा जाए, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो। जाए के लिए ग्रेटफुल होना और भी जरूरी है। जैसे आपने कोई बिल्स पे किए, बिजली का बिल आया, पानी का बिल आया, कोई भी आपके बिल्स आए, पेट्रोल आपने लिया, अब आप उसके लिए थैंकफुल कैसे होंगे बिल को, कि थैंक गॉड कि मेरे पास ये पैसा था, ये पैसा मेरे पास देने की शक्ति थी, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो। दूसरा, आप ग्रेटफुल हो सकते हैं उन सब लोगों के लिए, जैसे आप फ्यूल स्टेशन का कर रहे हैं या बिजली के लिए बिल पे कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने भी ये, जो भी लोग एम्प्लॉयज वहां काम करते हैं, क्योंकि आपका पैसा उनके पास जाएगा तो उनके घर परिवार पे खाना आएगा। सो आप उनको थैंक्स करें, उनको ब्लेसिंग्स दें कि ये पैसा उनको जाके पॉजिटिव एनर्जी दे, उनको काइंड ऑफ हेल्पफुल हो। तो ग्रेटफुल होना, ये बुक बहुत ही मैजिकल है। ये आप जब पढ़ सके, नहीं तो मैं, अगर आप कहें तो मैं इसकी कुछ दिन में 28 डेज की प्रैक्टिस शुरू करूंगी, कि ये कैसे आप अचीव कर सकते हैं सक्सेस, सिर्फ ग्रेटिट्यूड होके, सिर्फ ग्रेटफुल होके। बाकी चीजें, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आ जाती है, बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं कि आप वो फील कर रहे हैं कि आप कितने थैंकफुल हैं। क्योंकि आजकल की दुनिया में क्या हो गया है कि हमने थैंकफुल होना छोड़ दिया।
हमने शुक्रिया करना छोड़ दिया। और मैंने तो बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि एक दूसरे को थैंक्स कहने में भी हमें बहुत वो आती है झिझक। बाहर वालों को हम क्या देंगे, घर के मेंबर्स में हम एक दूसरे को थैंक्स ही नहीं कह पाते। आपकी मदर ने आपके लिए चाय बनाई है, पानी दिया आपको, हम थैंक्स ही नहीं कहते। बच्चे हम आपके लिए कुछ लाए हैं, हमें लगता है बच्चों की तो ये ड्यूटी है कि बड़ों के लिए लाना, किसी की कोई ड्यूटी नहीं। आप थैंक्स करना सीखें। छोटी छोटी बातों पे जब आप थैंक्स करना सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी थर्ड नेचर बन जाएगी, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीजें चली जाती हैं। सो ग्रेटिट्यूड पे तो मैं जितना भी कहूँ उतना कम है, जितनी भी ज्यादा हम बात कर सके उतना कम है। सो पहला है हमारा फॉरगिवनेस, दूसरा है हमारा ग्रेटिट्यूड, थर्ड ग्रेटिट्यूड नहीं है बट ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड है गिविंग। लेकिन गिविंग को मैं एक दूसरे एंगल से समझाऊंगी। गिविंग अब तक जो मैंने ये बताया आपको कि आप अपनी, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे रिलीजन में है कि कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी सैलरी का निकाल के दें। जरूरी नहीं है 10% देना है, आप डेली का 1 रुपया दें, 2 रुपए दें, किसी को दें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कम फॉर्चुनेट हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं लोग। 1 रुपया दें, 2 रुपए दें, 3 रुपए दें, जो भी आप दे सकें। और सिर्फ पैसा देना देना नहीं है गिविंग, आप किसी से बात भी अच्छे से कर लें वो भी गिविंग है, किसी को थैंक्स कर दें वो भी गिविंग है। तो ग्रेटफुल एंड गिविंग इकट्ठा चलता है। लेकिन यहाँ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी गिविंग के लिए, हम सब परफेक्ट हैं, हम सब कंप्लीट हैं, हम सब अबंडेंट है। जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं, मैं अबंडेंट हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, आप सब कुछ है। सो जब आपको कोई चीज आस्क करके रिसीव करनी है, जब आप फुल है, एक ग्लास अगर फुल है तो और पानी डालने की स्पेस नहीं है उसमें। ये बहुत डीप सी बात है, इसको समझें आप हर इंसान जो यहाँ पे है वो फुल है, और मैं एक फुल हूँ, मुझे और चीज चाहिए। तो मुझे और चीज रिसीव करने के लिए मुझे कुछ चीज देनी पड़ेगी। सो रिसीविंग तभी होगी अगर मैं गिविंग करूंगी। चाहे वो नॉलेज की ले ले, मैं नॉलेज ये दे रही हूँ, फ्री दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को और नॉलेज नहीं आएगी। आपको क्या लगता है मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ सिखा रही हूँ? आपको सिखाते सिखाते मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो मुझे रिसीव करने के लिए मुझे गिविंग करना पड़ेगा, मुझे उस नई इंफॉर्मेशन के लिए, नई एजुकेशन के लिए स्पेस बनानी पड़ेगी। और वो मैं स्पेस तभी बना सकती हूँ जब मैं कुछ देती हूँ किसी को। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पैसा देना है या थैंक्स देने हैं या ग्रेटफुल देने हैं, और चीजें हैं आप दे सकते हैं। और वो चीजें क्या है? 4-5 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों के पास हैं, थोड़ी ज्यादा सबके पास है, वो सब आप दे सकते हैं। कंप्लेन करने की नेचर, वो गिव अप कर दें, वो बिल्कुल ही गिविंग कर दें, कसम खा लें। आपने सुना होगा कई मूवीज में भी आपने देखा है, स्पेशली साउथ इंडिया में ये है। कोई अगर यहाँ पे साउथ इंडिया से है तो उन्हें पता होगा। उन उनमें एक बहुत अच्छा फेथ है कि अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, आपको अगर कोई चीज चाहिए, जैसे सपोज मैं अपने बच्चे की जॉब के लिए कर रही हूँ, तो मैं अगर अपनी एक फेवरेट चीज गिव कर दूं, गिव अप कर दूं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, लोग बहुत सारे करते हैं साउथ इंडिया में, कि मैंने चॉकलेट्स नहीं खानी, या मैंने चिप्स नहीं खाने, या मैंने चाय नहीं पीनी, कुछ भी आप सोच लें, फेवरेट चीज अपनी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो आपने गिव की है वो चीज। सो उसी, और वो चीजें आपको मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर कोई है यहाँ पे रेसिप्रोकल, बट आप कोई किसी को है ऐसे जो आपके फ्रेंड्स या किसी ने ऐसे करा हो साउथ इंडिया में, आई नो कि ये बहुत ज्यादा है, हैदराबाद में, साउथ इंडिया में लोग करते हैं, कोई ना कोई चीज गिव कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं कुछ देर के लिए। उसी तरह से कंप्लेनिंग को गिव अप कर, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो, जिन्होंने कसम खा ली थी कि मैंने आज के बाद, भगवान आप आज ट्राई करके देखें, ये मेरे साथ ट्राई करके देखें, मैंने खुद की है। मैंने चाय पीनी छोड़ी थी नवंबर में, कुछ एक मैनिफेस्ट करने के लिए चीज, और मैं चाय और कॉफी मैंने छोड़ी थी। अच्छा, उड़ीसा में भी, मुझे उड़ीसा का नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना हुआ है साउथ इंडिया में बहुत करते हैं।
तो मैंने पहली बार ये की थी। और चाय कॉफी, कॉफी तो नहीं मैं इतनी पीती, चाय मेरी बहुत बार हो जाती थी। फॉर देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए, कोई अपने लिए, किसी की हेल्थ के लिए, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। तो स्पेशली चिल्ड्रन के लिए जब आपने कहा, उससे मुझे एक बात याद आती है। मेरे किसी ने किया था अपने बच्चे की जॉब के लिए, और उन्होंने कुछ छोड़ा था। वो बच्चों के लिए करना आसान क्यों हो जाता है? जैसे मैं चाय छोड़ रही हूँ, मेरी बहुत फेवरेट है चाय, मैंने, और सर्दियों में मैंने छोड़ी थी, नवंबर में। मैंने सोचा था 6 महीने तक छोड़ूंगी। लेकिन वो तभी आप छोड़ पाते हैं जब आप उस चीज को किसी ना किसी चीज के साथ इमोशनली रिलेट कर लेते हैं। अगर आप बच्चों के साथ रिलेट कर लें कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये काम करना है, आपको 100 लोग कह दें कि ये चीज खा लो, आप खा ही नहीं पाएंगे। उसी तरह से अगर आप अपनी जॉब का सोच लें कि मैं, ये भी एक फेथ है। ये सिर्फ वही बात वही है, आप थॉट बहुत छोटी सी चीज है, बिलीव थोड़ी सी बड़ी है उससे। लेकिन जब आपको फेथ हो जाता है ना, तो वो चीजें होती होती हैं। आप आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप कुछ भी करके देखें। आप कोई एक चीज आज मैनिफेस्ट करें, या कल से सोचें, कल 16 जुलाई है, आप सोचें कि मैं 6 महीने तक ये चीज गिव अप कर दूंगी या दूंगा। 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए छोड़ दें। ये मत सोचें कि अगर मेरी ये चीज पूरी होगी तब मैं छोड़ूंगा। आप छोड़ दें, 3 महीने के लिए चीज छोड़ दें, कुछ भी मैनिफेस्ट करके। जॉब मैनिफेस्ट कर लें, करियर मैनिफेस्ट कर लें, बच्चों के लिए कर लें, रिलेशनशिप के लिए कर लें। जो यहाँ पे हैं जिनकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, जिन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, उनके लिए मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ यहाँ पे कि आप रिलेशनशिप के लिए कर लें कि मेरे, या तो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कोई रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, आप सिर्फ 3 महीने, 6 महीने उस चीज को गिव अप कर दें। और ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज गिव अप करनी है, कंप्लेनिंग गिव अप कर दें, क्रिबिंग गिव अप कर दें। आप ये सोच दें कि मैंने अपना गुस्सा गिव अप कर देना, मेरे को कोई कुछ कह ले, मैंने गुस्सा होना ही नहीं है। चाहे इमोशनल चीज गिव अप कर दें, चाहे फिजिकल चीज गिव अप कर दें, आप करके देखें। मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी वो चीज मैनिफेस्ट होगी ही होगी। ट्राई करके देखें। कल से ही करें, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो मैंने नवंबर में छोड़ी थी, और हालांकि वो चीज मेरी हो गई, मुझे शुरू करना था मई में, लेकिन मैं अभी तक नहीं मैंने शुरू की। क्योंकि वो एक तो आपको उतनी आदत पड़ जाती है उसके बिना ही, कि आपको जरूरत लगती नहीं वो चीज शुरू करने की। और कुछ भी आप पकड़ सकते हैं, कुछ भी चीज, लेकिन कोशिश करके वो चीज करें। अगर आप खाने पीने वाली चीज कर रहे हैं, जो आपकी फेवरेट चीज है, वो चीज मत करें कि जो चीज आपको पसंद ही नहीं है। वो तो छोड़ना या नहीं छोड़ना, मिठाई छोड़ दें, कुछ छोड़ दें, 1 महीने 2 महीने के लिए करके देखें। चॉकलेट्स छोड़ दें, क्रिस्प छोड़ दें, कुछ भी। ये तो गिविंग की बात है, इस इतना इंपॉर्टेंट होता है गिविंग। चैरिटी की मैं बात नहीं यहाँ कर रही, गिविंग की बात कर रही हूँ। तो पैसा देना एक चीज है, आप उन्हें क्या फीलिंग्स दे सकते हो, आप उन्हें क्या वाइब्रेशंस दे सकते हो, उन्हें क्या ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, वो सारा गिविंग में है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था, फॉरगिवनेस, ग्रेटफुलनेस, गिविंग। और इसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं है कि आपको 15 मिनट दिन में बैठ के गिविंग करना है। ये तो आपका वे ऑफ लाइफ है। फॉरगिवनेस वे ऑफ लाइफ है, ग्रेटिट्यूड वे ऑफ लाइफ है, गिविंग वे ऑफ लाइफ है। चौथी चीज जो आती है बहुत इंपॉर्टेंट, फीलिंग। आपने ये सुना होगा कि आपने कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, और हम सब वाइब्रेशनल हैं, अपनी वाइब्रेशंस को उस लेवल तक ले आओ और वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ये कहना बहुत आसान है। मैं आपको इसके लिए एक बुक दिखाना चाहती हूँ, अगर मुझे, या ये बुक का मैंने रिव्यू मेरा कल आया था, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। इस बुक में, ये एक बुक नहीं है एक्चुअली, ये बहुत, ये भी रोंडा ब्रायन की बुक है। मेरे पास मोस्टली काफी रोंडा ब्रायन की बुक्स हैं, द सीक्रेट, द मैजिक, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। एक उनकी है द टीम पावर, वो भी है, यहाँ नहीं पढ़ी शायद, नहीं वो भी है यहाँ पे। एनीवे, ग्रेटेस्ट सीक्रेट में फीलिंग के बारे में बताया गया। आप सबने सुना है कि फीलिंग में ये कहा जाता है कि आप अपनी फीलिंग को इतना हाई ले आए, आपने जॉब मैनिफेस्ट करनी है, आपको उस वाइब्रेशन पे ले आए ताकि आपको जॉब मैनिफेस्ट हो जाए। अब ये कहना तो बहुत आसान है,
कि आपको क्या पता कि जॉब की वाइब्रेशन कहाँ है ना? तो आप कैसे उस वाइब्रेशन पे आएंगे? हम सब यही एग्जाम्पल देते हैं। आप रेडियो ट्यून करें, उसमें एफएम में ये आ रहा है, आप रेडियो मिर्ची आ रहा है, वहां पे लेवल पे लेके जाएं तो आपकी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये नहीं आप समझ में आता कि आप कैसे, आपको पता चलेगा कि आप उस वाइब्रेशन में हैं। तो उसकी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देती हूँ। सपोज आपने किसी ने यहाँ पे मैरिज करनी है, कोई अपना रिलेशनशिप चाहता है, कोई अपनी पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप चाहता है, तो एक्ट एज इफ करें। जब आप उस, क्या आपको किस लिए वो रिलेशन चाहिए, आपको शादी क्यों करनी है, उसकी वाई को सोचें। ये मत सोचें कि कैसे होगा, हाउ तो भूल ही जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हाउ तो भूल जाए। ये सोचे कि आपको वो क्यों करना है, वाई क्या है। जब आप वाई सोचते हैं तो आप वाई सोचेंगे कि मुझे शादी क्यों करनी है, क्योंकि मेरे को कोई ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिससे मैं अपनी लाइफ शेयर कर सकूं, जो जो इंसान मेरी केयर करे, जो इंसान मेरी रिस्पेक्ट करे, जो इंसान के साथ मैं अपनी लाइफ बिताऊं। क्योंकि ये चीजें जब आप सोचेंगे तब आप उस फीलिंग में आएंगे। आप आंखें बंद करके वो चीजें सोचें कि वो इंसान है, मेरी बहुत केयर कर रहा है, हम इकट्ठा काम कर रहे हैं, हम इकट्ठे घूमने जा रहे हैं, हम इकट्ठे खाना बना रहे हैं। तो आप उसको इमेजिन करके, उस फीलिंग में लाके आप उस वाइब्रेशन में आते हैं। यहाँ पे जो पर्टिकुलरली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पर्टिकुलरली जिनके हैं और कोई ब्रेकअप हो गया है, या वो रिलेशनशिप को वापस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक बात और कहूंगी, आप ये चीजें करें, लेकिन अल्टीमेटली आपका एम क्या है? आपका एम है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो आपका लव करे, केयर करे, रिस्पेक्ट करे। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं है कि केयर जरूरी है, लव भी उतना ही जरूरी है, रिस्पेक्ट भी उतनी ही जरूरी है। तो आपको वो इंसान चाहिए, आपको वो इंसान, वही पर्टिकुलर इंसान नहीं चाहिए। हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हम अपने बॉयफ्रेंड को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम अपनी गर्लफ्रेंड को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उससे मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। ये आपका भी कईयों का क्वेश्चन होगा कि मैं सब कुछ कर रही हूँ लेकिन क्यों नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, तो आप वही पहली बात, फेथ रखें यूनिवर्स पे कि जो आपकी लाइफ में होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप आप अपनी फीलिंग्स को चेंज करके, आप ग्रेटफुल होके या आप मैनिफेस्ट करके अपना माइंडसेट तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी और का माइंड नहीं चेंज कर सकते। सो अगर तो वो आपकी लाइफ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो हो सकता है गॉड ने, यूनिवर्स ने कुछ आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हो। तो उस चीज के लिए फेथ रखें। या तो वही इंसान आ जाएगा अगर वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो इंसान चाहिए जो लविंग, केयरिंग और आपकी रिस्पेक्ट करता। आपको एक पर्टिकुलर इंसान नहीं चाहिए, हो सकता है उसमें अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, लेकिन आपको वो इंसान चाहिए जो कंप्लीट है, जो आपको कंप्लीट करता है। सो फीलिंग इस तरह से आप करें। फिफ्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विजुअलाइजेशन। अब मैं विजुअलाइजेशन यहाँ पे एज अ टेक्निक नहीं ले रही। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आज वो चीजें आपको बताऊंगी जो आप वे ऑफ लाइफ है। आप वो चीजें नहीं मैं बताऊंगी कि आप सुबह बैठ के स्क्रिप्टिंग करें, रात को बैठ के मेडिटेशन करें, आप 15 मिनट सुबह बैठ के विजुअलाइजेशन करें। नहीं, ये वे ऑफ लाइफ है। फॉरगिवनेस अपने अंदर एक एक कण में बिठा लें कि मैंने किसी से झगड़ा नहीं करना, मेरे को किसी से कोई गुस्सा नहीं है। फॉरगिव करना, ग्रेटफुल हो जाए, बुरा इंसान भी है उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाए। गिविंग, सो अपनी बुरी आदतों को गिव अप करें। फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग रखें। ये जब चार चीजें करेंगे तो चीजें क्यों नहीं मैनिफेस्ट होंगी। फिफ्थ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन ऑफ वे ऑफ लाइफ कैसा है, मैं आपको बताती हूँ। मैं विजुअलाइजेशन कैसे करती हूँ, अब कैसे करती हूँ। मैं अपने मेंटोर से मिली थी। मेरे भी मेंटोर हैं जो यूएस में हैं।
उनको अभी मैं पीछे जब कनाडा गई थी तो मैं उन्हें कनाडा में मिली थी और मैंने बहुत सारे सेशंस उनके साथ करे। उन्होंने मुझे इतनी पावरफुल टेक्निक्स बताई हैं विजुअलाइजेशन की कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। वही मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि आप सुबह उठे, आपकी सपोज कोई भी यहाँ पे है, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सुबह आप सबसे पहले अपना विजुअलाइज करें कि आपका पूरा दिन कैसा होगा। आप वर्क पे गए, आप आपने ये किया, वो काम किया, बहुत हंसी खेलते रहे, आप वही इमेजिन करें, अपने आप को देखें और वापस आ गए। जो लोग ड्राइव करते हैं उनके लिए एक मैं बहुत अच्छा टिप दे रही हूँ। आप सुबह कहीं भी जा रहे हैं, चाहे 5 मिनट की ड्राइव के लिए जा रहे हैं, 15 मिनट की ड्राइव के लिए जा रहे हैं, 5 घंटे की ड्राइव के लिए जा रहे हैं, लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, ड्राइव पे जाने से पहले, शुरू करने से पहले 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने आप को विजुअलाइज करें कि आप अपनी कार पे, ट्रेन पे, बस पे, किसी पे भी गए हैं। आप गए, चाहे आप कॉर्नर शॉप कहीं से एक ब्रेड लेने गए हैं, या बहुत बड़े बड़े काम पे गए हैं, या हॉलीडे पे गए हैं, अपने आप को इमेजिन करें आप गए, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, जिनके साथ भी जा रहे हैं, वहां आपने बहुत अच्छा दिन बिताया, आपने बहुत अच्छे डेज बिताए और सब हंसते खेलते खुशी खुशी वापस घर आ गए। सो आपने विजुअलाइज करके पूरी जर्नी को विजुअलाइज कर लिया। आप ये चीज अगर करेंगे ना, मतलब आपका, जिसको भी आप बताएंगे, जितने भी लोग आपको जानते हैं उनको बताएं, उनको हेल्प करें, कभी किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी कभी खराब नहीं होगी, कभी कोई ऐसा आपस में झगड़े नहीं होंगे रास्ते में, आप हंसते खेलते जाएंगे, एंजॉय करके वापस आएंगे। आप ये सिर्फ विजुअलाइज करें। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सेम चीज आप हर चीज में करें। कोई कुकिंग करने लगा है तो कुकिंग शुरू करने से पहले आपने सुना होगा पुराने जमाने में खाना बनाते हुए वो थोड़ा सा खाना आग में डालते थे कि अग्नि देव को दे रहे हैं कि जो हम बना रहे हैं वो अच्छा बने। सो वही चीज है, आप एक विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो खाना आपने बनाया, सबने खाया, बहुत आपकी तारीफ करी, बहुत अच्छा सबको खाना लगा और वो सबकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये विजुअलाइजेशन करके आप साथ में एफर्मेशंस भी कर रहे हैं। आपने कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, विजुअलाइज करें कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए, उन्होंने जो क्वेश्चंस आपको पूछे आपने सारे बड़े अच्छे से आंसर करे और उन्होंने आपको जॉब ऑफर दे दी, आपको इतनी सैलरी मिल गई, तो एफर्मेशंस की जरूरत ही नहीं है। जब चीजें आपके माइंड में ऐसे विजुअलाइज होनी शुरू हो जाए तो मैनिफेस्ट तो होती ही होती है, क्योंकि ड्रीम, हर चीज लाइफ में 2 बार बनती है, एक बार आपके माइंड में ड्रीम में, एक बार रियलिटी में। इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप करके देखें अपनी लाइफ में, किसी भी चीज में। आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, खाना खाने बाहर जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, घर से निकलते ही आप विजुअलाइज करें वापस आ गए हैं, आप बहुत अच्छी तरह सुखी, सब वापस आ गए हैं, खुश हैं और हंस खेल रहे हैं। वो तभी होगा ना जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तभी आप अपने आप को खुश विजुअलाइज करेंगे। आपकी कोई फोन कॉल है, किसी से फोन पे मीटिंग है, फोन से 1 सेकंड पहले विजुअलाइज करें पूरी पिक्चर को। कैसे? इसीलिए कहते हैं राइट योर ओन डेस्टिनी, अपनी मूवी के डायरेक्टर खुद बनो। आप ही एक्टर हो, आप ही राइटर हो, आप ही डायरेक्टर हो। सो ये पावर होती है विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन डजंट मीन कि एक विजन बोर्ड लगा दो और उसको देखो, वो भी ठीक है, वो टेक्निक्स है, लेकिन ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, गिविंग, फीलिंग और विजुअलाइजेशन, इसमें ही सारी टेक्निक्स आ जाती हैं, इसमें ही आपका सारा वे ऑफ लिविंग आ जाता है। लेकिन ये 5 चीजें तभी फ्रूटफुल होंगी, पहले आप फेथ रख के चलें। थॉट एक चीज है, बिलीव एक चीज है, फेथ का पिलर पकड़ लें कि फेथ तो मुझे है ही है, कि मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलत सही तो वो आपके माइंड में है। आपको लग रहा है कि वो चीज जो हुई है वो गलत हुआ है, वो अभी के लिए आपको लग रहा है कि गलत हुआ है, आगे जाके आपको नहीं पता वो क्या सही चीज लाएगी।
अगर आप पीछे मुड़ के देखें, एक और चीज मैं यहाँ कहती हूँ कि गलत और सही का, हम सबके साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। अगर अपना पास्ट देखे ना, आज आप जो कुछ भी हैं या आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी जो भी स्ट्रगल्स रही पास्ट में, मैं बहुत उनकी थैंकफुल हूँ। क्यों थैंकफुल हूँ? क्योंकि उन्हीं स्ट्रगल्स के कारण मैं जो हूँ आज हूँ वो बन सकी। अगर मेरी लाइफ में वो स्ट्रगल्स नहीं होती, वो ऑब्स्टिकल्स ना होती, मैं इतना मेंटली स्ट्रांग बन ही नहीं पाती, मैं जो अचीव करना था मैं कर ही नहीं पाती। देखिए, लिमिट तो किसी चीज की नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया की सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ, मेरे से बहुत अमीर है, मेरे से बहुत नीचे है, लेकिन मैं खुश हूं या नहीं हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं या नहीं हूं। अगर मैं वही बिल गेट्स को, इलॉन मस्क को, उनको देखती रहूं तो मैं तो बहुत गरीब हूँ। लेकिन आप में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपके पास सक्सेस का मतलब पैसा नहीं है कि सिर्फ पैसा हो, आपके पास चारों चीजें होनी चाहिए। पैसा भी होना चाहिए, हेल्थ भी होना चाहिए, रिलेशनशिप भी होना चाहिए, और पर्पस ऑफ लाइफ भी होना चाहिए, जो कि बहुत आसान है, सब कुछ होगा। सिर्फ आपको ये समझना है कि ये आसान है, सिर्फ आपको ये समझना है कि आपको फेथ है। आप को याद है जब आप स्कूल में थे, आप एग्जाम करने जाते थे तो एग्जाम के ऊपर मैं भी लिखती थी, अपने पेपर के ऊपर ओम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। या आपने छोटे छोटे बच्चे कुछ पे वो रखते थे, लीफ रखते थे अपनी बुक्स में, वो क्या है? वो सब फेथ है। सारी हमारी लाइफ एक फेथ पे बेस्ड है, और ये बहुत जरूरी है फेथ होना अपने। और फेथ सिर्फ इस पे नहीं होना कि भगवान ने कुछ आके कर देना है या किसी शक्ति ने कर देना है। अगर आप भगवान पे विश्वास रख रहे हो तो वो फेथ अल्टीमेटली आपको अंदर से मिल रहा है। आप अपने आप पे फेथ रखें, क्योंकि भगवान हम सब में है। आप अंदर अपने बैठे हुए उस भगवान पे विश्वास रख रहे हो कि आपके साथ दुनिया में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कोई अगर आपको दिख भी रहा है जो आपको लगता है कि गलत है, आप उसको भी सोचो कि वो आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता, वो गलत है ही नहीं, अब वो ठीक है। उसको ठीक के एंगल से देखोगे वो ठीक लगेगा। एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हम किसी और के साथ अगर गलत होता है, या जितने भी बैठे हैं अगर आपके साथ गलत होगा ना, मैं आपको समझाऊंगी, मेरे लिए समझाना बड़ा आसान है। लेकिन अगर मेरे साथ गलत होगा तो शायद मुझे अपने आप को समझाना इतना आसान नहीं है। यही ह्यूमन नेचर है कि आपकी किसी फ्रेंड के साथ बुरा हुआ, आप जल्दी जाके समझा देंगे कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। लेकिन खुद के साथ जब गलत होता है तो लगता है नहीं, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। मेरी सिचुएशन डिफरेंट है, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है। नहीं, अगर आपने उस सिचुएशन को समझना है तो आप अपने आप को अपने आप से हटा के देखो। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होती है कि आप रिफ्लेक्ट करो लेकिन सेल्फ को हटा दो। आपका जो भी नाम है, अंजलि है, अनु है, अर्जुन है, तो आप सोचो कि आप अर्जुन की लाइफ अगर एनालाइज कर रहे हैं तो आप एक आउटसाइडर की तरह देखें, तब अपने आप को समझाना आसान हो जाता है। अब मैं लूंगी आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो, लेकिन आप ये 5 चीजें करें। आपको इस 5 चीजों पे कोई क्वेश्चन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे पूछे। मैं कल से एक 30 डेज प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ, जिसपे हमारा 1 घंटा जूम पे ऐसे डेली होगा 9 to 10। और उसमें हम क्या करेंगे, शुरू में हाफ एन आवर में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करेंगे, हर टेक्निक पे, हर चीज पे बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और फिर उसके बाद 15 मिनट की मेडिटेशन होगी, हम विजुअलाइजेशन भी करेंगे, कई बार हम कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखेंगे किसी चीज के। वो 30 डेज की मेरी प्रैक्टिस कल से शुरू हो रही है, लेकिन उसकी कॉस्ट है 3000 रुपीज। अगर आप में से कुछ इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं। 9 to 10 है इंडिया टाइम, रात को 9 बजे से 10 बजे PM तक। अगर आप नहीं वो सेशन अटेंड कर सकते तो आपको जूम की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लेकिन वो पूरी 30 डेज चलेगी, जो कि बहुत ही मैजिकल होने वाली है। जो जो प्रैक्टिस, जो आपकी पूरी एक तरह से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है 30 डेज में, क्योंकि 21 डेज कहते हैं कि जरूरी होता है कोई भी हैबिट्स चेंज करने के लिए,
या तो कोई अच्छी हैबिट अडॉप्ट करने के लिए या बुरी हैबिट छोड़ने के लिए। तो 30 डेज में तो लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन वही लोग ज्वाइन करें जो एक फेथ रख के आ सकते हैं। जब तक फेथ नहीं है, जब तक हम ये क्वेश्चन करते हैं कि ये कब होगा, 2 दिन हो गए ये हुआ तो नहीं, 3 दिन हो गए ये हुआ तो नहीं, तब चीजें वो रुकावट लग जाती है, तब चीजें रुक जाती हैं। आप ये सोच के चले 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसका मतलब क्या है, मैं 1 दिन और क्लोजर आ गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन से, 2 दिन और क्लोजर आ गया हूँ एक अपनी डेस्टिनेशन तो है, हमें सिर्फ ये नहीं पता वो कितने दिन दूर है। अगर आप ये सोच लें कि आपको पता है 60 दिन दूर है, तो वो पार करना बहुत आसान है, लेकिन हो सकता है वो 90 दिन दूर हो। तो ये मत सोचें कि कितने दिन हो गए, डेस्टिनेशन है, हमें सिर्फ ये नहीं पता हम जहाँ पे हैं उसके और उसमें गैप कितना है। हो सकता है आप यहाँ जाके वापस मुड़ आए। तो फेथ होना बहुत जरूरी है कि चीज तो मिलनी ही मिलनी है, उसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो उससे बेटर मिलेगी। जब ये फेथ हो जाता है तब कुछ भी अचीव हो जाता है। तो अब मुझे बताएं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या किसके हैं मुझे बताएं। या तो आप हैंड रेज यहाँ कर सकते हैं या अनम्यूट कर लें अपने आप को, ताकि किसी के हम कुछ क्वेश्चंस ले सके। आपके जो क्वेश्चंस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, या आपके पर्टिकुलर अपने बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी पर्सनल सिचुएशन है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। हाँ जी अर्श, आपकी। हाँ जी अर्श बताइए। मैम इज आई एम ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। मैम जैसे अभी तो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, वेरी गुड, जैसे अच्छा ही स्टॉक होगा। मार्केट में भी स्टॉक मार्केट में भी धीरे धीरे प्रोसेस अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव। हाँ बट क्या है ना, लाइक पास्ट की कुछ बैड मेमोरीज हैं। मैं डेली आप खुद को करती हूँ कि हाँ पॉजिटिव रहती हूँ। अभी तो वैसे 50% मेरी लाइफ अच्छी हो गई है, क्योंकि वो पास्ट की जो मेमोरीज है वो 50% चलेगी है। बट कभी कभी एकदम से ऐसा होता है कि वो एक बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं, तो उससे एंगर ये सब आ जाता है। तो वो कैसे ठीक करूं? आप अर्श कहाँ, पंजाब से है ना? हाँ जी। आपने मेरे आई थिंक ऑडिबल लिए थे कोई, जहाँ तक मनी ऑडिबल मुझे थे ऑडिबल मेरे। लिए थे। हाँ, मुझे क्योंकि आपकी आवाज बड़ी फेमिलियर लग रही है, आपकी आवाज से। मैं एक मिनट म्यूट, दोबारा अनम्यूट करूंगी। तो देखिए, पास्ट की वही फॉरगिवनेस करना, मुझे नहीं पता आपकी पास्ट की मेमोरीज क्या हैं। हो सकता है किसी ने आपको दुख दिया हो, कि कुछ भी मेमोरीज हो सकती हैं। आप ये सोचे, मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी, आप ये सोचे कि उन्होंने जो चीज भी आपके साथ किया, चाहे किसी इंसान ने किया, चाहे आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए, चाहे आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई। क्योंकि मुझे अब बात करते करते याद आ रहा है, आपकी वो सक्सेस स्टोरी भी थी कि आपके फादर को मनी अचीव हुई थी। खैर एनीवे, तो अगर कुछ भी पास्ट मेमोरीज हैं आपकी, आप ये सोचे कि वो चीजें हुई आपको, वो होनी जरूरी थी आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। किसी ने बुरा किया है, वो कोई इंसान बुरा नहीं करता। आप ये सोचे कि वो तरह से। मैम सॉरी मैं बीच में काट रही हूँ। एक्चुअली अब मुझे वो समझ आ रहा है कि वो मेरे साथ अच्छी हो रही है। बात क्या थी, जो मेरी पास्ट में हुई थी जो, हाँ तो हाँ मैं क्या थी वो, मैं पहले क्या थी, जो चीज चाहिए जी चाहिए, चाहे वो गलत ही है मेरे लिए, चाहिए बस चाहिए। अगर नहीं दी किसी ने, बस चाहे जे, मतलब कि बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलती थी। अब मुझे थी जैसे पेशेंस बिल्कुल नहीं था, वो भी आने लगा है। तो अब हाँ, अब समझ आने लगा है कि हाँ वो सब मेरे लिए सही था। बट क्या है, वो माइंड में एकदम ऐसे अटैक करती है कि हो जाता है मुझे, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। पता है कि वो गलत थी, मैं वहां पर गलत हूँ, फिर भी आउट ऑफ माइंड कंट्रोल हो जाता है। तो मैं क्या करूँ? हाँ, उसके लिए आप मेडिटेशन करें। देखिए, हम सब हैं, इंसान हैं। आप, मैं इसको, इसमें आपको एक और चीज बताऊंगी कि अगर हम अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम कैसे कोशिश करेंगे कि किसी और को कंट्रोल करें। सबसे पहले तो हमें यही कंट्रोल करना पड़ेगा कि अपने आप को कंट्रोल करें। दूसरी बात मैं और बताती हूँ, पता नहीं कितने लोग यहाँ पे इस बात को विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं कि हम
सोल्स बार बार जन्म लेती हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। अगर किसी इंसान में पेशेंस नहीं है, जैसे अर्श ने कहा कि मुझे पेशेंस आ रही है, तो आप देखेंगे उस इंसान का जन्म एक्चुअली सोल्स अपने आप डिसाइड करती है कि किस परिवार में उन्होंने जन्म लेना है, वो वहीं पे जन्म लेगी सोल, ताकि उसे ये एट्रीब्यूट्स वो सीख सके। वो अगर वो एंग्री रही है तो वो क्या कहते हैं उस परिवार में आएगी जहां से उसको वो पेशेंस सीख सके। सो अर्श, आप बस ये यकीन रखें कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो होना जरूरी था आपकी ग्रोथ के लिए। जब आप ये सोच लेते हैं ना, तो आपको दुख नहीं होगा कि उस इंसान ने क्या किया या किसी ने भी क्या किया या सिचुएशंस ने क्या किया। वो होना जरूरी था। अगर वो नहीं होता तो आप शायद ज्यादा रैश होते, शायद ज्यादा एंगर होते। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। बस आप ये, और उसके लिए अगर जब आपका माइंड खराब होता भी है, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें या मेडिटेट करें, वो चीजों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थॉटलेस मेडिटेशन, एक मिनट, एक क्वेश्चन प्रियंका ने पूछा है, थॉटलेस मेडिटेशन कैसे करें? थॉटलेस मेडिटेशन क्यों करना है? आप माइंडफुल मेडिटेशन करें। थॉटलेस का तो मतलब है कि आप बिना सोचे समझे मेडिटेशन कर रहे हैं। माइंडफुल मेडिटेशन है कि आपको लगता है, थॉटलेस का मतलब मुझे लग रहा है आप जो कहना चाहते हैं कि आपके माइंड में थॉट्स ना आए, है ना? तो वो भी बात सही है, थॉट्स आएंगी। जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो थॉट्स आएंगी ही आएंगी। थॉट्स आने दें, लेकिन थॉट्स को सोचें, उन्हें जाने दें। थॉट्स में एंटेंगल नहीं होना। अगर आपको कोई थॉट आई कि मेरे साथ, मेरे को किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने अच्छा कह दिया, इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन में अपने सांसों पे फोकस करो, कि जब आपका माइंड इधर उधर थॉट्स में जा रहा है तो वापस उसको थॉट सांसों पे ले आए, अपने ब्रेथ पे ले आए, या अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करें। तो माइंड को शिफ्ट करना है। थॉटलेस का मैं समझ गई, आपका मतलब है कि थॉट्स नहीं आपको आ रहे, लेकिन थॉट्स आएंगे। धीरे धीरे ब्लैंक हो जाता है शुरू शुरू में जब बैठेंगे, क्योंकि शोर बाहर नहीं है ज्यादा, शोर हमारे अंदर है ज्यादा। तो उस शोर को हमने काम डाउन करना है। डेली रूटीन के थॉट्स करना है वो, हाँ नहीं वो ठीक है, मैं समझ रही हूँ। आप जब बैठेंगे आपका वो काम आएगा, ओ मेरा किचन में ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, वो ठीक है, वो होता है। एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, कोई बात नहीं। आया थॉट, उसको कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, बाद में कर लूंगी काम। और ये चीजें आएंगी शुरू शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप करने बैठेंगे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में आएगा ये, आप नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे माइंड में इतना शोर है। और जिसके माइंड में ज्यादा शोर है उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा इसको काम डाउन करने में। हर इंसान डिफरेंट है। कई लोग बिल्कुल आंखें बंद करके, मैं बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मेडिटेशन करनी क्यों है, हम मेडिटेशन कर ही मतलब हम बैठ ही नहीं सकते 5 मिनट आंखें बंद करके, ऐसे भी लोग हैं। तो जब आप बहुत सारी, हम हर इंसान डिफरेंट सिचुएशन में है, डिफरेंट उस पे है। कई लोग घंटों घंटों बैठ जाते हैं, आंखें बंद करेंगे, हमें 2 मिनट में लगेगा 10 मिनट हो गए, मैं जाके ये काम कर लूँ, वो ये आएगी इम्पेशंस, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसको करके ही होगा कि इसका सिर्फ ये है कि आप ब्रेथ पे फोकस करें तो आपके थॉट्स चल जाते हैं। क्योंकि या लोग मंत्रा पे कर लेते हैं, जब आप शुरू से लोग मंत्रा पे करते हैं या ब्रेथ पे फोकस करते हैं, धीरे धीरे आप मंत्रा को छोड़ें। जब आपको हैबिट पड़ जाए, आदत पड़ जाए, तो आपको मंत्रा की जरूरत भी नहीं है। चाहे ओम पे कर लें, किसी मंत्रा पे कर लें, सोहम पे कर लें, या आप सिर्फ अपनी ब्रेथ पे कर लें। अगर आप रिलीजियसली नहीं किसी पर्टिकुलर मंत्रा को पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपनी ब्रेथ पे करें। धीरे धीरे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके लिए। रेडमी, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। ओह हाय, आई एम अर्चना, डॉक्टर विभा। हाँ हाउ जी, आर यू? क्या हाल है? हाँ अच्छा, ठीक हूँ। अच्छा लगा बहुत आपका स्पीच। गुड गुड, अच्छा। हाँ, मेरे को पूछना था कि एक्चुअली ये जो 30 डे में आप एग्जैक्टली क्या मतलब ट्रेनिंग, मतलब व्हाट विल यू वॉक अस थ्रू? 30 डेज में, क्योंकि अभी मैं तक मैंने जो करी थी वो हमने करी थी कि 14 डेज व्हाट्सएप की करी। उसमें मुझे लगा बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अचीव भी किया, 14 दिन का, 21 दिन का हाँ हमने हाँ किया। लेकिन उसमें मुझे लगा ऐसे जो इंटरेक्शन है ना वो मिसिंग थी, जो वर्बल हाँ हाँ इंटरेक्शन।
इसीलिए हम ये जूम सेशन पे करेंगे और पूरा डेली 9 to 10 मतलब आधा घंटा हमने व्हाट्स इस पे क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी इतना कुछ है कि आप उन चीजों पे पहले मेरी तरफ से मैं बात करूंगी, फिर हम इकट्ठे मेडिटेशन करेंगे, को क्रिएशन करेंगे। एक तरह से को क्रिएशन का मतलब है कि आप अपनी थॉट्स पे, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उन पे फोकस करके मेडिटेशन करेंगे। अच्छा अच्छा, ओके, उसपे गाइडेड मेडिटेशन अपनी जैसे। पर्टिकुलर लाइफ को बेटर करने के लिए विजुअलाइजेशन करेंगे, अपनी चीजों पे ग्रेटफुल होंगे। तो कंबाइन तो हम करेंगे, क्योंकि होता क्या है, हम सब करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता। एक ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हो जाती है कि हाँ, एक डिसिप्लिन हो जाएगा रोज, Discipline मतलब हो जाएगा। कंसिस्टेंसी। हाँ अमेजिंग, वही मैंने कहा थोड़ा देखें। आई विल ट्राई टू जॉइन बट आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू मेक ठीक है, इट। नो प्रॉब्लम। अगर आप इस बार नहीं कर सकते तो हाँ, अभी और सही। हाँ मेरा एक्चुअली एक लैंड मैं बेचना चाह रही हूँ, मतलब आफ्टर माय फादर्स डेथ आई, बट आई जस्ट एवरीथिंग सीम्स टू बी स्टक। आई आल्सो डू एलओए बट आई एम नॉट एबल टू, आई फील एवरीथिंग इज स्टक, नोबडी सीम्स टू कोऑपरेट, ऐसे हो रहा है एक्चुअली। उसमें फिर आपको वही करना पड़ेगा जो हमने आज चीजें विजुअलाइजेशन। करी। विजुअलाइज तो करेंगे, आप ग्रेटफुल होंगे। जो चीज आपको लगता हाँ है कि लोगों की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्हीं लोगों को हाँ ग्रेटफुल हो। जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, हाँ हाँ। विजुअलाइज करें। विजुअलाइज में होप ओनोपोनो, वो जो है होप ओनोपोनो भी ट्राई मैं करती हूँ वैसे, पर देखते अब। तो अगर आप पर ये शुरू में मैं वही बात कर रही थी कि फेथ आपको रखना बहुत जरूरी है कि अभी तक हाँ नहीं हुआ तो उसका कोई ना कोई रीजन है जो आपको बाद में जाके हमें पता चलता है। हमें अभी नहीं चलता पता कि अगर वो सेल नहीं हुई तो कोई ना कोई रीजन है। हाँ हाँ हाँ। तो वो आप फेथ रखें और विजुलाइज करें। विजुलाइजेशन में बहुत पावर है। आप ये विजुलाइज करें कि किसी ने आपकी से ले ली है, वो बहुत खुश है, हाँ आपके पास पैसे आ गए हैं, और आप कुछ जहां भी आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप हाँ, राइट। एंड रिजल्ट को विजुलाइज करें। ये मत सोचे कि ये लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं या वो लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, हम्म। प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में है। आपको अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा और विजन बड़ा क्लियर दिखेगा, आपको रास्ते दिखेंगे। हम्म। में करके देखें। मेडिटेशन जब आप करते हैं जो भी, तो पहले मेडिटेशन में बैठने से पहले आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे इसका आंसर चाहिए। हो सकता है मेडिटेशन में ना आए, सोने में आ जाए, कहीं ना कहीं आपको ड्रीम में कोई इंडिकेशन आ जाएगी कि इसको करो या यहाँ एडवर्टाइज करो जॉब को, और राइट राइट। या कुछ ऐसे करो, कोई ना कोई कनेक्शंस मिल जाते हैं। हाँ हाँ, करेक्ट है। ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू मैम, या ओके थैंक्स। ओके अर्चना जी। मैम चक्रा ऑडिबल बड़ी हेल्प करते हैं। नींद आ जाते हैं, हाँ वो है बड़े सूदिंग की वो नींद आ जाती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी, आप अगर सो भी जाते हैं तो वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड पे असर करते हैं। तो जब आप मेडिटेशन की बात कर रहे थे उस समय मैं ये कहना चाह रही थी, बीच में रह गई बात, कि चक्रा ऑडिबल्स करके फिर आप मेडिटेशन करें। उससे आपका माइंड बड़ा काम होता है। या एक बार कर लें चक्रा ऑडिबल्स, अपनी क्लीनिंग कर लें और उसके बाद मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन का मतलब सिंपली है कि आपने अपने माइंड को काम करना है। कई लोगों का इतना काम होता है कि वो जो काम कर, मेडिटेशन का मतलब है आप अवेयर हैं, आप कॉन्शियस हैं जो कर रहे हैं। तो वो इंसान वैसे ही कई बार इतना कॉन्शियस रहता है कि अपना जो भी काम कर रहा है आप पूरे माइंडफुली कर रहे हैं। तो मेडिटेशन करनी बहुत अच्छी चीज है, जरूरी है। लेकिन अगर आपसे उससे आपको रेजिस्टेंस आ रही है तो चाहे मत करें। अभी 5 मिनट करें, 7 मिनट करें, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को बंदिश में करके मत करें कुछ भी। और एनीवन और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं प्लीज। और अगर कोई इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो मुझे चाहे सेपरेटली मैसेज करें, वो हम कल से शुरू करेंगे। हाँ जी, ये आपने मुझे पूछा था सोनाली, आई थिंक आपने या किसी और ने अभी पीछे पूछा है। आपने ही पूछा था, सॉरी मैंने मिस कर दिया आपका। हाउ टू फाइंड लाइफ पर्पस। देखिए लाइफ पर्पस तो आपको मेडिटेशन से ही पता चलेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप लाइफ पर्पस क्यों जानना चाहते हैं, आप इसलिए जानना चाहते हैं कि आप उसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, है ना, उस चीज में काम करना चाहते हैं। तो इस चीज की वेट मत करें कि जब आपको लाइफ पर्पस मिलेगा तभी आप करेंगे। क्योंकि हो सकता है आप 4 चीजें करना चाहें, 5 चीजें करना, जिसमें भी आपको खुशी मिले। लाइफ पर्पस का मतलब क्या है कि पर्पस ऑफ लाइफ है जिसमें भी आपको खुशी मिले। अगर वो चीज से
बैडमिंटन खेलना है या बास्केटबॉल खेलना है, अगर कोई आपको पैसे भी ना दे उस चीज के लिए तब भी आप वो करना चाहेंगे, वो एक चीज होती है लाइफ पर्पस की। लेकिन अब जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको पैसे भी चाहिए, सब चीजें चाहिए, तो इतना रेजिस्टेंस मत रखें कि मुझे अभी तक लाइफ पर्पस क्यों नहीं मिला। लाइफ पर्पस अपने आप लाइफ में चलते हुए मिल जाएगा। आप मेडिटेशन करें, उसमें फोकस करके करें, वो आपको लाइफ पर्पस आ जाएगा। और अगर आप अपने लाइफ पर्पस को, अपने पैशन को करियर बनाते हैं तो वैसे ही लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल हो जाती है। लेकिन लाइफ पर्पस आपको, क्योंकि कई बार हमें लाइफ पर्पस पता भी चलता है, लेकिन हम, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं आएगा कि आपको क्लियरली कहीं लिखा हुआ आ जाएगा कि ये आपका लाइफ पर्पस है ना। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंडिकेशन आएगी, कोई वाइब्रेशन या कोई क्या कहते हैं उसको, कोई थॉट आ जाएगी, कोई कनेक्शन दिखेगा। तो जब तक आप उसको करेंगे नहीं, चीज को, से आपको आ गया, आपने लोगों की हेल्प करनी है, आपने कोई एनजीओ खोलना है, जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए लाइफ पर्पस तभी पता चलेगा जब आप उसको करेंगे। किसी ओके, ये मैं इसका क्वेश्चन लेती हूँ कि किसी पर्सन को लाइफ से दूर करना है तो कैसे दूर करें। आप अगर उस इंसान को दूर करना चाहते हैं तो उस इंसान पे फोकस मत करें, क्योंकि आप उस इंसान को दूर करके उसे ही अपने पास बुला रहे हैं। फिर ये नेगेटिव थॉट है। आप ये करें कि आप किस तरह के लोग अपने आसपास चाहते हैं। आप अपने आसपास लविंग, केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल पीपल चाहते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो या तो जो बुरे लोग हैं आपके आसपास वो डिसअपियर हो जाएंगे या वो चेंज हो जाएंगे। तो इस पे फोकस मत करें कि आपको किसी को लाइफ से हटाना है। करती हूँ तो मेरा मेडिटेशन आपको 5 मिनट आप कोशिश करके रात को करें जब शांति होती है बाहर, क्योंकि जब बाहर नॉइज है, अंदर नॉइज है, तो दोनों नॉइज क्लैश करती हैं। पहले आप बाहर की नॉइज को पीसफुल करें, फिर धीरे धीरे अंदर की नॉइज को पीसफुल करना शुरू करें। 5 मिनट 7 मिनट ऐसे बैठें। हेल्थ के लिए अनुप्रिया क्या चाहिए आपको? हेल्थ, मैं एक और बात बताऊं यहाँ पे, हेल्थ एक ऐसी चीज है जो मैनिफेस्ट करना सबसे आसान है। सबसे पहले मनी, हेल्थ, जो मटेरियल चीजें हैं। स्पिरिचुअल चीजें मैनिफेस्ट करना ज्यादा मुश्किल होती हैं, लेकिन हमारी जैसी इमोशंस हैं, जैसी थॉट्स हैं, बॉडी पे तो इमीडिएटली इफेक्ट आता है। सो आप अगर कोई पर्टिकुलर हेल्थ की कंडीशन है तो आप मुझे सेपरेटली मैसेज करें, एफर्मेशंस करें, विजुलाइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने खाने को ब्लेस करके खाएं। जो भी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसको ब्लेस करके पिए कि ये खाना मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। 30 डेज ये करके देखें, बिना ब्रेक दिए, बिना ऐसे नहीं माइंडलेसली खाएं, माइंडफुली खाएं। यही अवेयरनेस है कि हमारी बॉडी के अंदर वो जो शक्ति है, चाहे आप उसका नाम भगवान दें, चाहे उसको एनर्जी दें, चाहे सोल दें, वो एक क्या है? वो एक कॉन्शियसनेस है, वो एक अवेयरनेस है। हम हर चीज अगर अवेयर होके कर रहे हैं, माइंडफुली कर रहे हैं, चाहे वो हम पानी पिए तो हम सोचें कि ये पानी हमें बहुत नरिश कर रहा है। हम कोई एप्पल खाएं, ये एप्पल, उनका थैंक्स करें जिन्होंने एप्पल को ग्रो किया, जिन्होंने हमारे पास लाए। वो एप्पल है, वो हमें नरिश करेगा। मेरी हर बॉडी के सेल्स नरिश हो रहे हैं। इसी तरह से आपकी थॉट्स भी, सिर्फ ये नहीं कि जो खाना अंदर जा रहा है, जो मेंटली इमोशनली थॉट्स मेरे अंदर जा रही हैं, वो भी एक अपने माइंड, इमोशन, दिल और उसमें एक बैरियर लगाएं, कि फिल्टर लगाएं। पानी आप पीते हैं घर में फिल्टर लगा के, तो वो फिल्टर इतना जरूरी नहीं है, ये फिल्टर बहुत जरूरी है कि कैसी इमोशंस हम ले रहे हैं, कैसी थॉट्स हम ले रहे हैं। तो हेल्थ पे तो बहुत क्विकली असर होता है। आप मैंने एक बुक का रिव्यू किया था, मेरी आई डोंट नो कहाँ पड़ी है, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस हे की बुक है। उनकी एक और बुक है, यू कैन हील योर बॉडी। मुझे दिख नहीं रही मेरे आसपास बुक। आप अगर वो पढ़ सकते हैं या मेरा रिव्यू देख लें, उसमें वो इतनी पावरफुल बुक है। अगर आपकी हेल्थ की कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, उस बुक के पीछे उन्होंने क्लियरली दिया हुआ है कि अगर
किसी इंसान को आर्थराइटिस है, अगर किसी इंसान को बैक में पेन है, इनफैक्ट पेन में उन्होंने बैक में उन्होंने तीनों चीजें कहा है, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, कि उनमें कौन सी इमोशन है, लव की इमोशन ब्लॉक्ड है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। अगर गिल्ट की इमोशन है, और यही इमोशंस हम बैलेंस करते हैं चक्रा हीलिंग से। सो चक्रा हीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हेल्थ के लिए चक्रा हीलिंग, इमोशनल आपका बैलेंस, खाना तो है ही है, बट खाने से ज्यादा इमोशनल हेल्थ है। कोई बात नहीं प्रीति, आप करें वो, मैं आपके मैसेज पढ़ लिए, आप वही करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, पॉजिटिव थैंक करें हर इंसान को जो आपके आसपास है, आपका सारा कुछ मिरेकुलसली चेंज होगा। आप मुझे चाहे मैसेज करें, इसकी मैं आपको डायरेक्टली कोई एफर्मेशंस दूंगी, ये सब ठीक हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और बड़ी जल्दी ठीक होगा। लेकिन आपको फेथ रखना पड़ेगा कि मैं जो कर रही हूँ उससे वो चीजें 30 दिन में चेंज हो जाएंगी। एक और काम करें जो मैं आपको पहले बता रही थी, कोई चीज गिव अप कर दें, गिव अप कर दें 6 महीने के लिए, कि मैं ये चीज गिव अप कर रही हूँ, एक मैनिफेस्टेशन सोच के कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। 6 महीने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि होता क्या है, हम 1 महीने के लिए छोड़ते हैं तो 1 महीने में नहीं होता तो हम डेस्परेट होना शुरू हो जाते हैं कि ये तो हुआ ही नहीं, ये हुआ नहीं। 6 महीने एक अच्छा डिसेंट टाइम है। आप जो चीज आपकी फेवरेट है खाने में वो छोड़ दें, इमोशनल चीज या तो एंगर छोड़ दें, या कंप्लेनिंग छोड़ दें, या क्रिबिंग छोड़ दें। एक फिजिकल चीज, एक इमोशनल चीज छोड़ दें। चाहे आप इसको आप दान देते हैं ना, तो जैसे इसको कहें दान दे दी, गिविंग का मतलब है दान दे दी, तो दान दे दें इस चीज को, गिव अप कर दें। ओके अनुप्रिया, थैंक यू सो मच। ये संजय जी, आप सोच रहे हैं कि आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो बट कॉन्फिडेंस नहीं आता। हाँ, कॉन्फिडेंस तो ये आएगा छोटे छोटे ट्रेड लेके। ये जो मेरी यहाँ पे स्टूडेंट, आई थिंक वो चली गई है, अर्श, वो भी ट्रेडिंग करती है। और जब मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने ऑडिबल्स लिए थे, मनी ऑडिबल्स, और तब लॉसेस थे। तो अभी आपने, अगर आप पहले ज्वाइन पता नहीं किया या अभी ज्वाइन किया, तो आप बता रहे थे कि उनकी लाइफ बड़ी अच्छी मिराकुलसली चेंज हो रही है। तो आप या तो मेरे अगर ऑडिबल्स में इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो हम कल से 30 डेज का प्रोग्राम शुरू करेंगे, जो 1 घंटा पूरा जूम पे चलेगा। और उसमें हम मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, और सारा ये प्रोसेस करेंगे कि कैसे चीजों को इजीली और एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करना है। सो बट फिर भी अगर आप एक, बाकी लोग जो जिनकी कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है और जो अभी ये वाला 30 डेज का नहीं ज्वाइन कर सकते, तो वो ये 5 चीजें करें जो मैंने बताई हैं। फीलिंग, ग्रैटिट्यूड, गिविंग, सॉरी शुरू से मैं बताती हूँ, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, गिविंग, फीलिंग एंड विजुअलाइजेशन। और एक चीज और, कि एक चीज को 6 महीने के लिए छोड़ दें, गिव अप कर दें, दान दे दें। तभी देखा तो ही है। सो संजय जी, आप ये करके देखिए, अगर आप ऑडिबल्स लेना चाहते हैं तो ऑडिबल्स लेके देख सकते हैं, और वो बहुत इफेक्टिव हैं। नहीं तो आप अगर मेरा 30 डेज का ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम कल से शुरू कर रहे हैं, आप मुझे सेपरेटली मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं पता मैंने आपसे पहले बात करी है या नहीं, क्योंकि मुझे जनरली अपने सारे सब्सक्राइबर्स के नाम याद रहते हैं जिनसे मैंने फोन पे बात करी है या मैसेज करा है। आपका आपको पता नहीं, हो सकता है किसी और ने लिंक सेंड किया है आपके पास। अगर मेरा नंबर नहीं है तो मैं यहाँ डाल देती हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ अगर कोई पर्टिकुलर इश्यू है आपका। ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज कर सकते हैं मुझे। और क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने आपसे बात करी है पहले, इसलिए अगर कोई हो तो मैं आपकी, मुझे बताइए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। हाँ जी विनेश जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं?
चले ओके। अगर किसी का और क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बताएं। ओके, अर्चना वीवो, मैं भूल गई आपका नाम क्या था। हाँ जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। ओके, वीवो इज अंजू। अंजू, हाँ जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो अंजू, हेलो। आवाज आ रही है मेरी। हेलो। हाँ जी अंजू पूछिए। नहीं मैडम, मैं अश्विनी बोल रही हूँ। अच्छा अश्विनी, फिर वो और थे। अच्छा हाँ जी हाँ। बताइए अश्विनी। हाँ मैडम, मैंने लास्ट टाइम आपसे व्हाट्सएप पे बात की थी, बट फिर भी अगर आप अभी हम लोग बात कर सकते तो मुझे क्वेश्चन है हाँ जी कि बताइए। मैं लास्ट 2-3 मंथ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ गोल्स है वो अचीव करने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ हाँ। मतलब जैसे चैंटिंग, मेडिटेशन, हम्म। स्क्रिप्टिंग, एवरीथिंग। ओके। बट और बेसिकली मैं ट्रेडिंग करती हूँ। हाँ हाँ। ओके। तो उसके रिलेटेड ही ये सब मेरा एक कोशिश है। बट इसमें एक चेंज हुआ है, गोल अचीव हुआ नहीं है, बट ना मैं मुझे अभी वो एक डेस्परेशन था ना हम्म। कि कब अचीव होगा, हाँ एक हाँ। वेट था, डेस्परेशन था, वो बिल्कुल नहीं है। बस ठीक है, वो ओके। कब से खत्म बट हुआ है। कंसिस्टेंसी है जो हाँ, भी एक डेली correct, बेसिस पे जो मेरा वर्क है वो उसमें कंसिस्टेंसी है। हाँ। बट वो डेस्परेशन है ना, वो मेरे में अभी नहीं है। मैं मतलब पीसफुल हूँ। इसका एग्जैक्टली मैं क्या मतलब निकाल सकती नहीं, हूँ? ये कब से हैं आप डेस्परेशन नहीं है, अभी रिसेंटली ये है। लास्ट 2 मंथ, 1.5 मंथ हुआ रहेगा। हाँ, तो वो अच्छी बात है, डेस्परेशन नहीं है, क्योंकि जब आप डेस्परेट हो जाते हैं ना कि अभी चीज हो जाए, क्यों नहीं हुई, मेरा क्यों नहीं हो रहा, बाकी लोग तो इतना अर्न कर रहे हैं ट्रेडिंग में। क्योंकि मैंने तो हर चीज करी है, मैंने तो ट्रेडिंग भी करी है, 2-3 साल पहले मैंने ट्रेडिंग भी करी, गेन भी किया, लूज भी किया। लेकिन मैंने खुद अपना देखा है कि जब आप डेस्परेट हो जाते हो तो आप थोड़ा सा भी लॉस होते हो ना, उसको रिकवर करते करते और लॉसेस कर जाते हैं। करेक्ट। तो सबसे करेक्ट। बड़ी बात है कि आप डेस्परेट नहीं हो रहे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उससे बट आप और पॉजिटिव उसमें क्या देखें कि आप डेली कर रहे हैं तो क्या सीख क्या रहे हैं, क्या और एक्स्ट्रा लर्न, करेक्ट। क्या आपको एक्स्ट्रा, आप क्या ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स करते हैं, फॉरेक्स करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इंट्राडे करती हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ओके। ट्रेडिंग। और ये मैं लास्ट 2 इयर्स से कर रही हूँ। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ हेल्प्स लिया था, बट उसमें अभी मुझे मतलब लास्ट 1 ईयर से मैं खुद करती हूँ। उसमें मतलब मैंने लर्निंग भी लिया है, प्रॉपर लर्निंग मैंने लिया है उस पे। और काफी कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जैसे मेन बात तो पेशेंस है, हाँ। फियर है, ग्रीड है। तो हम्म। ये बहुत सारी बातें मैंने अभी कंट्रोल, मतलब एक खुद पे कंट्रोल जो रहता है ना वो आया है। क्योंकि बट फिर ऑप्शंस भी में भी मुझे ना कई ऐस चीजें हैं कि आप पुट की तरफ कर रहे हैं या आप वो सारी चीजें हैं कि आप किधर ले रही हैं, कितना हम्म। पैसा लगा रही हैं। क्योंकि मेरे से तो आप कोई काम कहेंगे ना, मैंने सब करके देखे हुए हैं, क्योंकि जब तक आप अच्छा। करो नहीं पता नहीं चलता। लेकिन ये बहुत अच्छी करेक्ट है। बात है कि आप 2-3 साल से कर रहे हैं। और आप हम्म। क्योंकि ये जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स है ना, आप किसी से पूछ के देख लें, वो लंबी रेस के घोड़े हैं, वो 2-3 साल रहते हम्म। हैं तभी वो ग्रोथ उनको दिखती है। इसका मतलब अगर आप अभी तक करेक्ट। कर रहे हैं तो आप चाहे बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स नहीं कर रहे, लेकिन आप मेंटेन कर रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं अपनी हम्म। स्ट्रेटेजीज, है ना। और अब देखिए आपको चेंजेस दिखेंगे, लेकिन वही मैं कह रही हूँ, ये चीजें करके देखें। एक तो फॉरगिवनेस, अगर वो फॉरगिवनेस, हम अपने आप को भी कई बार पनिश करते हैं कि मैंने ये गलती कर ली, ये ट्रेड ले लिया, मुझे ऐसे करना चाहिए था। कोई बात नहीं, जो हो गया उससे लर्न क्या किया, ग्रेटफुल। हम्म। आप सुबह जब ट्रेडिंग करते हैं तो उससे पहले होपोनोपो करें, उससे पहले विजुलाइज। इवन हाँ, जैसे एक ना स्क्रिप्ट है, जैसे आप स्विच वर्ड्स हाँ करते हो ना, हाँ हाँ वैसे ही कुछ स्विच वर्ड्स है मेरे पास जो मैं चैंटिंग, इवन मैंने एक ये लगा, एक पेज लगा है मेरे सामने, हाँ हाँ, ट्रेडिंग रिलेटेड, बीइंग इन द मोमेंट, और जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग कैसे करना है, मतलब डे बाय डे। ठीक है। ओके। उस हिसाब से जो भी प्रैक्टिकल प्लस स्पिरिचुअल, खुद पे कंट्रोल, जो मुझे पता नहीं कब बट ग्रोथ दे, एक में एक स्टेबिलिटी आ जाए मेरे वो करियर में। आ गई है, जैसे आप बात भी कर रहे हैं ना, आपकी वॉइस में भी वो बड़ी स्टेबिलिटी है। क्योंकि ये चीजें ना हमारी वॉइस से ही पता चलती है कि कितना इंसान इम्पेशेंट हो रहा है या क्या चीजें आपको आ रही हैं। तो आप सिर्फ ये चीजें करें कि बाकी जो कर रहे हैं आप करें, उसमें स्विच वर्ड्स हम्म। कुछ और भी होते हैं, अगर आप मैसेज करें मैं आपको बता दूंगी और कौन से हैं, मनी के लिए हम्म। स्पेशली। मनी मेरी के लिए। वीडियोस भी हैं उसमें, मुझे एकदम अभी जैसे काउंट है और चीजें हैं, मैं आपको काउंट। बता दूंगी स्विच वर्ड्स।
अभी नंबर्स जैसे आपने मुझे ये भी आपके ही वीडियो में मैंने देखा था, जो मुझे पहले भी पता था, मैं वही 19962147। नंबर्स कहने लगी थी कि नंबर्स ऐसे बड़े हाँ, पावरफुल होते हैं, आप नंबर्स करें, उनको अगर लिखें उसमें भी बड़े मिराकुलस इफेक्ट आते हैं। करेक्ट। वो किसी भी भी मैं करती हूँ ग्रीन पेन से। स्क्रीन बट पे वही एक जैसे एक माइंड में था कि एक एक्सपेक्टेशन था कि जब मैंने ये किया है, सीखा है प्रॉपरली, जैसे आप एक प्रोफेशनल हो वैसे, हाँ, तो एक एक्सपेक्टिंग रहता है ना माइंड में, कैलकुलेशन की 1 मंथ बिल्कुल में बिल्कुल। मुझे कुछ दिखेगा, 2 मंथ में दिखेगा। वो अभी वो 3 मंथ प्लस हुआ है, दिख नहीं रहा है कुछ, हाँ, बट एक खुद में पीस आया है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग में 90% या 80% माइंड की गेम है, बाकी हुँ, नंबर्स की गेम तो बहुत कम है। वो तो कोई भी हुँ, कर लेगा, मेन चीज है कि आपकी 80% 9% 90% आपकी माइंड सेट कैसा है, आपका साइकोलॉजी कैसे वर्क कर रही है उसमें। तो आप यही हुँ, करें कि बाकी जो चीजें कर रहे हैं, सुबह आप होपोनोपो प्रेयर करें, ग्रैटिट्यूड तो, और जो फॉरगिवनेस मैंने कही है, गिविंग करके देखें, कोई एक चीज छोड़ दें 6 महीने के लिए। ये मैं बहुत पावरफुल चीज है जो बताती हूँ, और ये बहुत हेल्प। अच्छा, अभी ये गिविंग अगर अभी प्रोस्पेक्टिव अलग-अलग रहेगी, मतलब पर्सनली अलग-अलग गिविंग, मतलब एग्ज़ैक्टली मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा आपके हिसाब से? कुछ भी जो चीज आपको पसंद है, खाने पीने में छोड़ सकते हैं आप कोई भी चीज। मैंने अपनी चाय कॉफी छोड़ी थी, आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, आपकी जो दिल करता है, क्योंकि मैं चाय बहुत बार पीती थी और मुझे लगता था शायद मैं ये छोड़ ही नहीं पाऊंगी। तो ऐसी चीज अच्छा। छोड़े कुछ महीने के लिए, दो, मैं 1 महीना नहीं कहती, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं दिखते 1 महीने में, फिर हम हुँ, हुँ, डेस्परेट हो जाते हैं। 6 महीने के लिए हुँ, भूल जाए हुँ, उस चीज को, क्या दिक्कत है। लेकिन जो भी चीज हुँ, छोड़े उस ऑब्जेक्टिव के लिए छोड़े जिसमें आप इमोशनली अटैच्ड हैं, आप चाहते हैं वो चीज को होना, तभी आप वो चीज को पकड़ पाएंगे। कोई चॉकलेट्स छोड़ ओके। देते हैं, कोई कुछ भी छोड़ देते हैं। एक तो फिजिकल चीज छोड़ हुँ, दे, हुँ, जो खाने पीने वाली। हुँ, दूसरी चीज एक इमोशनल छोड़ दे, कि मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने कंप्लेंट नहीं करनी, कोई एक चीज पकड़। हुँ, 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 वो लगता है ओके। हमें डिफिकल्ट कि कई बार ना हुँ, हुँ, चाहते हुए चीज गुस्सा हो जाती है, कंप्लेन हो हुँ, जाती है। लेकिन कोशिश करके ऐसे करें कि ओके, मैं 1 मिनट के लिए अगर गुस्सा आ गया, चलो वो आप धीरे धीरे करें, पहले कुछ खाने वाली चीज हुँ, छोड़, कोई भी चीज पकड़ लें, ओके, जरूरी नहीं है। आप करके देखें, लेकिन करें तब जब आपका दिल कहे, मेरे कहने पे नहीं करें, क्योंकि वो चीज अंदर अच्छा, से आनी चाहिए। करेक्ट। गिविंग पे सिर्फ ये है, आप एंगर छोड़ दें, कंप्लेनिंग छोड़ दें, आप बच्चों को डांटना छोड़ दें, मतलब कुछ भी ना, कि किसी चीज को आप, वो भी हुँ, कंप्लेन ही कर रहे हैं अगर आप बच्चों को डांट रहे हैं, आप क्रिप कर रहे हैं, हुँ, या आप गुस्सा हो रहे हैं, आपने पूरा पास्ट में नहीं जाना, प्रेजेंट में रहें। आप तो 80% काम कर चुके हैं, अगर आप माइंडसेट पे काम कर चुके हैं तो बाकी तो मोमेंट्री चीज है, वो तो अप डाउन होता रहता है। चाहे आप ऑप्शन से दूसरी ट्रेडिंग में चले जाएं, चाहे आप फॉरेक्स में चले जाएं। आई थिंक इंडिया में तो फॉरेक्स नहीं अलाउड, बट हुँ, ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत अच्छी, बहुत लोग कर रहे हैं। और आपको करेक्ट। दिखेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। आप होपोनोपो करें, विजुलाइज करें हुँ, ऐसे कि सुबह मैंने ये किया है, शाम तक हुँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और मेरे क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सुबह आप होपोनोपो कर सकते हैं अपने चार्ट्स को इमेजिन करके, जिस भी हुँ, हुँ, पर्टिकुलर शेयर्स के लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनको इमेजिन कर हुँ, सकते हैं। आप जैसे इंट्रा डे करते हैं ना, इंटर डे नहीं करते, तो आपके कैरी फॉरवर्ड तो होते नहीं है ना। नहीं, हाँ, नहीं। तो कोई बात नहीं, आप सुबह करें जिस भी, क्योंकि पर्टिकुलरली वही आप, एक गिने चुने शेयर्स होते हैं जिसमें लोग करते हैं 5-7, आप हर एक में तो नहीं करते, जो भी हुँ, आपकी करेक्ट। स्ट्रैटेजी है। हाँ, तो उसी को फोकस करके चलें, आपको माइंड में होता है कि क्या नंबर्स चल रहे हैं, तो उन्हीं को हुँ, इमेजिन हुँ, करें, या आप सिंपली इमेजिन करें कि बाय द एंड ऑफ द डे आपका जो सब चीजें ग्रीन में है, उस तरह की चीजें, हुँ, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना इंक्रीज हुआ है, ऐसी चीजें विजुलाइज करें। ओके मैडम, ओके, रिजल्ट्स थैंक बहुत यू सो जल्दी आएंगे। मच। हाँ, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ठीक है, और किसी का है क्वेश्चन? अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, क्योंकि आपने इतना टाइम निकाल के ज्वाइन किया। बट अगर आप डेफिनेटली लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो प्लीज जो मैंने आज 5 चीजें बताई हैं, उनको अपना वे ऑफ लाइफ बनाएं, उनको अपनी हैबिट्स बना लें, उनको अपना सुबह उठें, भूल जाएं एफर्मेशंस को, भूल जाएं बाकी चीजों को, यही सिर्फ करें, यही एफर्मेशंस हैं, यही आपका ग्रेटफुल होना है, सब कुछ है।
अगर एफर्मेशंस भी करनी है तो आप उसको ऐसे अपने पूरे दिन में कर दें कि सुबह आप वर्क पे जा रहे हैं तो अपने पैसे को एफर्मेशंस करें, आप खाना बना रहे हैं तो हेल्थ की एफर्मेशंस दें, आप अपना रेडी हो रहे हैं जब मिरर देख रहे हैं तो अपने सेल्फ टॉक करें, अपने सेल्फ लव के लिए एफर्मेशंस दें। तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं अब कौन सी एफर्मेशन दूं, वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वो काम करेगा। आप जा रहे हैं कहीं तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो अपने रिलेशनशिप्स को एफर्म करें। तो ऐसे एफर्मेशंस को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड हम फिर दोबारा कभी कोई सेशन करेंगे ऐसा। कोई अच्छी चीजें होंगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर कोई 30 डेज वाला ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे प्लीज मैसेज करें ताकि हम कल से वो प्रोसेस शुरू कर सकें। Okay, ji, thank you so much, everyone, and have a good evening. Take care. Bye.